एक बार प्रेम से बोलिए इकोनॉमिक्स महाराज की जय। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यानी कि इकोनॉमिक्स का जो है तीसरा चैप्टर मुद्रा बचत एवं साख के बारे में जो है टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि इस चैप्टर में टोटल 1 से लेकर के 51 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसका जो है पूरा फुल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं यहीं से। क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है वो कह रहा है कि प्लास्टिक मुद्रा है। ठीक है, तो यानी कि प्लास्टिक का मुद्रा कौन सा होता है इसके बारे में बात कर रहा है। तो डेबिट कार्ड, जी हाँ, ये प्लास्टिक का बना होता है। डेबिट कार्ड यानी कि जो आप लोग एटीएम में जो है डालते हैं ना जी, ठीक है, वो आप लोग को बैंक जो जारी करता है, एक जो है मैंने कहा चीज आपके पैन कार्ड की तरह होता है, ध्यान रखिएगा। इस टाइप का जो है एक मैंने कार्ड होता है जो कि प्लास्टिक का ही होता है। तो ये प्लास्टिक मुद्रा यानी कि डेबिट कार्ड के रूप में जो है यहाँ पे है। ड्राफ्ट जो है कागज का बना होता है। ड्राफ्ट किसका बना होता है जी? कागज का बना होता है। चेक भी जो है कागज का बना होता है, ध्यान रखिएगा। चेक भी किसका बना होता है जी? कागज का बना होता है। और करेंसी नोट जो होता है यानी कि 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया का जो नोट होता है, ध्यान रखिएगा, ये भी किसका बना होता है जी? कागज का ही बना होता है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि प्लास्टिक का जो मुद्रा है वो केवल और केवल यहाँ पे डेबिट कार्ड है। तो ऑप्शन जो है आप लोग ए टिक आउट कर देंगे, बिल्कुल सही आंसर आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। यहाँ पे 2 नंबर सवाल जो कह रहा है वो कह रहा है आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। ठीक है, आधुनिक युग का जो है प्रगति का श्रेय, ठीक है, यानी कि आधुनिक युग का जो प्रगति हो रहा है, ध्यान रखिए, इसका जो श्रेय यानी कि पूरा का पूरा जो क्रेडिट है किसको दिया जाता है जी? तो मुद्रा को ही दिया जाता है। यानी कि मुद्रा की वजह से जो है आधुनिक युग में जो है आज के डेट में प्रगति हो रहा है, यानी कि बढ़ोतरी हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो यह कथन किसने कहा था इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो यह कथन आप लोग को बता देना चाहते हैं कि मार्शल ने कहा था। किसने कहा था जी? मार्शल ने कहा था। अच्छा, इसी बात पे ध्यान रखिएगा ट्रेस्कॉट ने कहा था। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो है ट्रेस्कॉट जो कहा था वो कहा था कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। ठीक है, क्या कहा था एक बार फिर से सुनिए। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। ठीक है, यानी कि अगर जो है ध्यान रखिएगा मुद्रा जो है मैंने कि पूरा अर्थव्यवस्था को ध्यान रखिएगा हृदय नहीं है। अगर मान चले कि मुद्रा की वजह से मैंने पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ सकता, तो इतना ध्यान रखिएगा कि मुद्रा जो है रक्त प्रवाह जरूर है। रक्त प्रवाह करने का मतलब जो है मुद्रा की वजह से ही ध्यान रखिएगा कि अर्थव्यवस्था जितने भी है यानी कि आर्थिक क्रियाकलाप जितने भी है वो आज के डेट में प्रगतिशील है, ध्यान रखिए, उसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो मुद्रा के द्वारा ही हो रही है। तो यह बात जो है ट्रेस्कॉट ने कहा था। ठीक है, लेकिन वही बात कहा कौन कहा था जी? आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, ये बात मार्शल ने कहा था। तो इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन ए होगा। लेकिन आपको ट्रेस्कॉट वाला ही बात को याद रखना है क्योंकि ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग ट्रेस्कॉट वाला भी बात याद रख लीजिएगा, कहीं पे लिख दीजिए। हम एक बार दोबारा बोल देते हैं, लिख लीजिए। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। ठीक है, तो 2 नंबर का जो है ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विनिमय के रूप है। ठीक है, तो विनिमय का कौ रूप है? विनिमय को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सचेंज, यानी कि अदला बदली का जो है कौ रूप है? तो आपको पता होना चाहिए कि 2 रूप है। एक जो है शुरुआत में चला था मौद्रिक विनिमय प्रणाली, बोले मौद्रिक घर है, ये जो है वस्तु विनिमय प्रणाली शुरुआत में चला था, मौद्रिक विनिमय प्रणाली बाद में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली ये जो है शुरुआत में आया था। उसके बाद जो है यहाँ पे आ गया मौद्रिक विनिमय प्रणाली। मौद्रिक विनिमय प्रणाली, इस बात को ध्यान रखिएगा, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। ठीक है, तो यहाँ पे 2 को जो है यहाँ पे विनिमय का रूप है जिससे जो है वस्तु का अदला बदली हो जाता है। तो एक है वस्तु विनिमय प्रणाली और एक है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। दोनों के बारे में अगर बात करें तो देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली होता है, इसमें एक वस्तु के द्वारा ध्यान रखिएगा दूसरे वस्तु का जो है अदला बदली किया जाता है, यानी कि वस्तु से वस्तु के बीच में जो है कि विनिमय होता है। अब मौद्रिक विनिमय प्रणाली में ध्यान रखिएगा एक वस्तु को जो है बेचा जाता है मुद्रा के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक वस्तु को मुद्रा से हम लोग बेच लेते हैं और फिर उसी मुद्रा से दूसरे वस्तु को हम लोग क्या कर लेते हैं जी? खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे वस्तु और वस्तु के बीच में जो है काम कर रहा है कौन चीज? मुद्रा, यानी कि वस्तु से वस्तु को यानी कि बेचना यानी कि अदला बदली करना है। तो बीच में कौन को आ जा रहा है जी? मुद्रा आ रहा है कि वस्तु को मुद्रा से बेच दिए और फिर मुद्रा से जो है वहीं का दूसरा कोई वस्तु चाहे जो जरूरत का वस्तु है वो हमने खरीद लिया। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु से वस्तु का विषय अदला बदली करने के लिए एक मुद्रा आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है मौद्रिक विनिमय प्रणाली में। आगे इसके बारे में पूरा डिटेल्स में समझाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 3 नंबर का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर देख लीजिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है। तो आपको हमने बताया कि वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु और वस्तु के बीच में विनिमय होता है, तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। मुद्रा से वस्तु जो है ये मौद्रिक विनिमय प्रणाली में होता है, वस्तु से मुद्रा
जो है ये भी का चीज मौद्रिक विनिमय प्रणाली में होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें मुद्रा का जो है रोल जहां भी आएगा तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 4 नंबर का जो है ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 5वां नंबर सवाल थोड़ा सा देख लीजिए क्या कह रहा है। नेपाल की मुद्रा है, तो नेपाल की मुद्रा क्या है आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो नेपाल की मुद्रा जो है रुपया है, नेपाल की मुद्रा कौन सी है जी, रुपया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे टाका किसके माने कि कौन सा देश की मुद्रा है, ध्यान रखिएगा, तो ये है बांग्लादेश का। कौन सा देश का मुद्रा है जी, बांग्लादेश का जो है मुद्रा है। पौंड वैसे जो है ये माने कि एगो माने क्या चीज है जी, ये द्रव्यमान का मापक है, ध्यान रखिएगा, 1 पाउंड 2 पाउंड, ध्यान रखिएगा। हालांकि पाउंड जो है ये इंग्लैंड में चलता है, ध्यान रखिएगा। तो ये अगर पूछ देता है कि ये मुद्रा के रूप में अगर पूछता है तो ध्यान रखिएगा इंग्लैंड ही बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डॉलर के बारे में बात करते हैं, तो ये अमेरिका वगैरह जो है देशों में मैंने कि प्रचलित है, ध्यान रखिएगा। तो ये अमेरिका में प्रचलित है डॉलर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिंगापुर का भी मैंने मुद्रा जो है डॉलर ही है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे मैंने कि देखिए एक जो है रुपया जैसे मैंने कि भारत का भी है, नेपाल का भी है, तो वैसे एक जो मुद्रा है, ध्यान रखिएगा, कई देशों का मुद्रा हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको मैंने कि लिस्ट अगर याद करना चाहेंगे तो याद कर सकते हैं, लेकिन जितना जरूरी है उतना ही याद कीजिएगा तो ज्यादा बेस्ट होगा। तो हम चारों ऑप्शन का बता दिए हैं, आप लोग को याद करना हो तो याद कर लीजिएगा। हाई पॉन्ड वाला छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 6ठा नंबर सवाल देख लेते हैं। एटीएम का विस्तारित रूप है, यानी कि एटीएम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो एटीएम का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और कहीं कहीं पे जो है ध्यान रखिएगा ऑटोमेटेड दे देता है, ध्यान रखिएगा दे देता है जी, ऑटोमेटेड दे देता है। तो आप लोग इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर ऑटोमेटिक ऑप्शन में नहीं देता है तो क्या देता है जी, ऑटोमेटेड देता है, तो आप लोग ऑटोमेटेड टेलर मशीन टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। और ऑटोमेटिक दिया है जहां पे ऑटोमेटिक कर देंगे। दोनों नहीं देगा आप लोग को ऑप्शन में, इसकी चिंता आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही देगा ऑप्शन में, आप लोग को वहीं टिक आउट करना है। वैसे अगर आप लोग बिहार सरकार का जो बुक आया है, ध्यान रखिएगा, उस बुक में यही वाला जो है फुल फॉर्म दिया है, तो ये वाला फुल फॉर्म जो है बिल्कुल सही है। अगर दोनों मैंने कि आ जाता है, ध्यान रखिएगा, दोनों ऑप्शन में आ जाता है तो आप लोग इसको ही सही मान करके चलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। अब 7 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे चेक एक प्रकार की मुद्रा है, तो चेक क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा चेक जो है ये बैंक ही जारी करता है, ठीक है। और आज के डेट में कई बैंक ऐसे हैं जो कि अब फॉर्म नहीं भरने जाए, जिससे पैसा उठाने के लिए जाइएगा ना जी, तो अब फॉर्म भरने के लिए नहीं देगा। अब आपको कहता है कि हम चेक जारी कर दिए, उस चेक पे लिख दीजिए आपको कितना अमाउंट चाहिए, तो उस चेक के द्वारा जो पैसा उठाया जा रहा है, ध्यान रखिए। तो चेक भी एक प्रकार का है जी, मुद्रा है, लेकिन ये चेक वाला जो मुद्रा है वो साख के रूप में कंसिडर किया जाता है, ये विधिग्राह्य नहीं है। यानी कि चेक जो है कोई व्यक्ति जो है माना भी कर सकता है लेने से, ध्यान रखिएगा, लेकिन चेक जो है इस साख जरूर है, यानी कि विश्वास पत्र एगो है, ध्यान रखिएगा चेक, ठीक है। चेक क्या है जी, एगो विश्वास पत्र है, बस साख के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो चेक जो है यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। मिश्रित मुद्रा जो है, शुद्ध मुद्रा इस सब में नहीं होगा, ऋण मुद्रा इस सब में नहीं होगा, ठीक है। तो 7 का जो है ऑप्शन डी याद रखिएगा, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। यहां पे देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन का करा, एटीएम के द्वारा पैसे निकाले व जमा किए जा सकते हैं, ठीक है। तो एटीएम के द्वारा अगर पैसा निकालना है या फिर जमा करना है तो आप कितने घंटे निकाल सकते हैं। तो आप लोग कहेंगे सर एटीएम तो जो है दिन और रात दोनों टाइम जो है खुला ही रहता है हमेशा, ठीक है। तो यानी कि कितना घंटा हो सकता है जी, तो 24 घंटा जो है एटीएम से भुगतान आप लोग कर सकते हैं, या उसमें पैसा डाल सकते हैं या फिर पैसा जो है उसमें से निकाल सकते हैं। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मुझे पता नहीं था पहले, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर एटीएम मशीन से, कैश डिपॉजिट मशीन उसको बोलते हैं, CDM लिखते हैं, ध्यान रखिए, कैश डिपॉजिट मशीन, ठीक है। उसी एटीएम में जो होता है एक सिस्टम होता है जिसमें पैसा जो है आप लोग जमा करने के लिए आते हैं, तो उसका कुछ चार्ज भी काट लेता है कई बार, ठीक है। तो पैसा जमा कीजिएगा तो कैश डिपॉजिट मशीन से अगर जमा करते हैं, किसी खाते में जो है भेजते हैं पैसा, ध्यान रखिए उस मशीन के माध्यम से, तो कुछ आपसे चार्ज भी लिया जा सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ही उस मशीन में जो है अपना पैसा डाल करके भेजेंगे चाहे जमा करेंगे। तो ये भी चीज हमको जानकारी में मिला, तो आप लोगों को सोचे कि बता दें। तो यहाँ पे 8 नंबर का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 घंटे जो है आप लोग एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं या फिर एटीएम में पैसा जो है जमा कर सकते हैं, किसी खाते में जो पैसा भेज सकते हैं, जमा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एटीएम जो है आपको 24 घंटे सुविधा देता है। और साथ में भी ध्यान रखिएगा 24 गुने 7 भी कहीं कहीं पे लिखा होता है, 24 गुने 7, तो इसका मतलब होता है 24 घंटे 7 दिन। तो एटीएम जो है 24 गुने 7 में आता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि 24 घंटा 7 दिन जो है एटीएम खुला रहता है। आप जब चाहें तब जाके माने कि पैसा वहां से निकाल सकते हैं या फिर जमा कर सकते हैं। तो इसमें गुने 7 वाला सिस्टम नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दिए कि अगर ऑप्शन जो है बदलाव करता है, ठीक है, 24 गुने 7 लिख देता है, तो आप लोग 24 गुने 7 वाला टेक आउट कीजिएगा कि 24 घंटा और 7 दिन, यानी कि संडे भी खुला रहता है एटीएम, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 9 नंबर सवाल समझ लेते हैं। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मनुष्य का आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आर्थिक जीवन का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है जी, आर्थिक जीवन का बात कर रहा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, आर्थिक जीवन, ठीक है। आपका जीवन के बारे में नहीं बात कर रहा है, आर्थिक जीवन यानी कि रुपया पैसा वाला
वाला जीवन के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें देखिए क्या है जी, तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसमें जमीन है क्या, नहीं, इसमें जमीन नहीं आएगा। खेतों का कागजात, ये भी जो है महत्वपूर्ण नहीं है। माल गुजारी का रसीद, नहीं, ये भी जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तो कौन चीज, मुद्रा है, ध्यान रखिएगा, यानी कि रोकड़ा पैसा जो भी आप लोग कह लें, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो है 9 नंबर का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके आर्थिक जीवन में सिर्फ और सिर्फ चीज का जरूरत है तो वो है मुद्रा का जरूरत है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 9 नंबर का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 10 नंबर सवाल पे थोड़ा सा चले आते हैं। कितना नंबर सवाल पे चले आते हैं जी, 10 नंबर सवाल पे चले आते हैं। और एक कह रहा है आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा, क्या चीज जी, उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, ठीक है। आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, यानी कि जो उद्योग है वो मुद्रा का जो है रूप में वस्त्र धारण किए हुए, ध्यान रखिएगा। ये बात जो है किसने कहा था, इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये कहा था प्रोफेसर पिंगू ने कहा था। पिंगू की पीगू जैसे पता नहीं यहाँ पे अनुस्वार है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये पिंगू ने ही कहा था मेरे ख्याल से। प्रोफेसर पिंगू या पिंगू आप लोग याद रखिएगा। 10 नंबर का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। इनका ही कहना था कि आधुनिक युग में यानी कि आज के दौर में जो उद्योग है वो क्या चीज, मुद्रा रूप का जो है वस्त्र धारण किया हुआ है, यानी कि मुद्रा के रूप में जो है वस्त्र धारण किया हुआ है, यानी कि वस्त्र जो है मुद्रा का ही है, यानी कि उद्योग जो चल रहा है, ठीक है, वो मुद्रा की वजह से ही चल रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 10 नंबर का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, दूसरा कुछ आंसर आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल। कह रहा है कि निम्न में कौन साख मुद्रा का उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें साख मुद्रा का उदाहरण कौन है, तो करेंसी नोट, करेंसी नोट यानी कि 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, ये सब का जो नोट है करेंसी नोट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब जो है नोट मैंने कि साख में आता है का, नहीं, ये जो है नोट विधि कराहे है, ध्यान रखिएगा, ये साख नहीं है। ये सब जगह जो है मैंने कि क्या चीज मान्य है, और आप जो है मैंने कि अगर आपसे कोई व्यक्ति लेने से मना करता है तो उसके खिलाफ जो है कंप्लेन भी आप कर सकते हैं। तो करेंसी नोट जो है वो विधि कराह है, साख मुद्रा नहीं है, ठीक है। साख मुद्रा का मतलब होता है विश्वास पत्र, विश्वास वाला मुद्रा, ध्यान रखिएगा। बैंक ड्राफ्ट, जी हाँ, ये यानी कि साख मुद्रा है, ये क्या है जी, साख मुद्रा है, क्योंकि बैंक ड्राफ्ट जो है एक्चुअल में पैसा नहीं है और ये विधि ग्राह्य भी नहीं है। कहने का मतलब है इसको बैंक ड्राफ्ट को अगर किसी को मना करना हो तो मना भी कर सकता है लेने से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बैंक ड्राफ्ट जो है हर जगह नहीं चल सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बैंक ड्राफ्ट जो है ये साख मुद्रा के रूप में आएगा, किसके रूप में आएगा जी, साख मुद्रा के रूप में। इसमें विश्वास होता है कि इसमें जो लिखा हुआ रकम है वो हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो बैंक ड्राफ्ट एक सिर्फ और सिर्फ विश्वास है जो कि बैंकों द्वारा जो है जारी किया जाता है, ठीक है। तो बैंक ड्राफ्ट जो है साख मुद्रा के रूप में आएगा। सिक्का, सिक्का जो है विधि ग्राह्य है, ध्यान रखिएगा। तो सिक्का जो है यहाँ पे ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो 11 नंबर का जो है ऑप्शन आप लोग बी टिक आउट करेंगे, बाकी कुछ आपको टिक आउट करने की जरूरत नहीं है। 12 नंबर सवाल देख लीजिए, मुद्रा एक अच्छा क्या है जी, तो सेवक है, एक लाइन है, ध्यान रखिएगा। ये किताब में आपका लाइन दिया हुआ था, मुद्रा एक अच्छा सेवक है, ठीक है। तो मुद्रा एक अच्छा सेवक है, आप लोग टिक आउट कीजिएगा, एक लाइन ही है, उसी लाइन को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बना करके पूछ दिया हुआ किताब में, ठीक है। तो पढ़िएगा बढ़िया से किताब को, तो आपको ये लाइन मिल जाएगा, मुद्रा एक अच्छा सेवक है। 12 नंबर का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे 13 नंबर देख लेते हैं, क्षणिक या तत्काल यानी कि बहुत कम समय, ठीक है, उपभोग में आने वाली वस्तुएं होती है, यानी कि जो क्षणिक या तत्काल जो उपभोग में आने वाले वस्तुएं, यानी कि जिसका हम लोग आराम से उपभोग कर सकते हैं। उपभोग करने का मतलब जैसे पार्ले जी खरीद कर लाए और आपको हम दे दिए और आप खा गए, तो पार्ले जी का आप उपभोग कर लिए, ठीक है, और आप पार्ले जी के उपभोक्ता हो गए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यानी कि क्षणिक यानी कि तत्काल की बात करें, यानी कि तुरंत जो है उपभोग में मैंने किया जा सकता है, वैसी वस्तु कौन सी है, पुरानी वस्तु है कि नई वस्तु है कि टिकाऊ वस्तु है कि चालू वस्तु है। तो आप लोग मैंने पढ़े होंगे चालू वस्तु जो है ये तुरंत का तुरंत जो है उपभोग हो जाती है, ध्यान रखिएगा। टिकाऊ वस्तु जो है लंबे समय तक ले जो है इसको यानी कि टिका हुआ रहता है, यानी कि संचय रहता है, ध्यान रखिएगा। है पुरानी नई वस्तु से कोई मतलब यहाँ पे है नहीं। तो 13 नंबर का जो है ऑप्शन सी आप लोग टिक आउट कीजिएगा। चालू वस्तु जो होती है वो जो है तत्काल या फिर तत्क्षणिक जो है या फिर क्षणिक उपभोग की जा सकती है चालू वस्तु का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 14 नंबर सवाल देख लेते हैं, साख एक पक्ष है, तो साख क्या है जी, ध्यान रखिएगा। तो साख ध्यान रखिएगा ए एक पक्ष है, किसका जी, आय का नहीं, व्यय का नहीं, मुद्रा का नहीं, ये जो है मेरे ख्याल से एक ऋणी का पक्ष है, ध्यान रखिएगा। तो 14 नंबर का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 14 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आय जो होता है ये आपको जो है क्या चीज, आय जो होता है वो मैंने कि कमाते हैं तो वो यानी कि लीगल एक मुद्रा मिलता है, लीगल टेंडर यानी कि विधि ग्राह्य मुद्रा आपको प्राप्त होता है। व्यय यानी कि जो खर्चा आप लोग कर दिए, ध्यान रखिएगा।
व्यय कर दिए। ठीक है, मुद्रा जो है रुपया पैसा के बारे में बात कर रहा है, लेकिन साख जो है एक विश्वास है। तो विश्वास का एगो पक्ष कौन होगा जी? तो ये ऋणी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन सी जी? ऋणी होगा। इसमें देखिए दो गो पक्ष होता है, ध्यान रखिएगा। एक होता है ऋणदाता। कौन होता है जी? एक ऋणदाता होते हैं। ऋणदाता जो ऋण देते हैं, ध्यान रखिएगा, और ऋणी जो ऋण लेता है। तो ये दो गो पक्ष को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कौन सी जी? ऋणदाता जो ऋण देता है और ऋणी जो ऋण लेता है। ठीक है, तो ऋणदाता को ऋणी पर विश्वास होता है कि ये जो है जितना भी इसको रकम दे रहे हैं, ठीक है, ऋणी को जितना रकम दे रहा है ऋणदाता, ध्यान रखिएगा, तो वो जो है विश्वास पर ही देता है कि ये रकम जो है ये व्यक्ति लौटा देगा। फॉर एग्जांपल एक फलाना व्यक्ति है, ठीक है, तो फलाना व्यक्ति का जो है यहाँ पर नाम लिख देते हैं। एक व्यक्ति है चिलाना। ठीक है, तो ये चिलाना व्यक्ति हो गए। अब यहाँ पर समझिए, फलाना व्यक्ति जो है चिलाना व्यक्ति को 100 रुपया दे रहे हैं। क्या हो दे रहे हैं जी? 100 रुपया दे रहे हैं। तो ये फलाना व्यक्ति को साख है इन पर कि 100 रुपये हमको क्या करेंगे जी? लौटा देंगे, वापस कर देंगे, या फिर इस पर जो ब्याज लगाएंगे वो भी लौटा देंगे। ठीक है, तो ये फलाना जो ऋण देने वाले हुए, कर्जा देने वाले हुए, तो इनको बोलेंगे हम लोग ऋणदाता। क्या बोलेंगे जी? ऋणदाता बोलेंगे। और जो चिलाना ऋण लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इनको हम लोग बोलेंगे ऋणी। ठीक है, क्या बोलेंगे जी? ऋणी। तो साख के आधार पर देखा जाए तो इसमें दो गो पक्ष होगा, एगो ऋणदाता होगा, एगो ऋणी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में जो है खाली ऋणी दिया है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन बी को ही टिक आउट करेंगे। अगर ऑप्शन बदलाव करता है तो आप अपने अनुसार से जो है आंसर को भी चेंज कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। यहाँ पे देखिए 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी? 15 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रतीक्षा पत्र एक प्रकार का क्या है जी? तो प्रतीक्षा पत्र एक प्रकार का कौन चीज है, इसको आप लोगों को बताना है। तो प्रतीक्षा पत्र जो है ये चेक नहीं होता है। चेक अलग होता है, प्रतीक्षा पत्र अलग होता है। ड्राफ्ट भी अलग होता है, प्रतीक्षा पत्र अलग होता है। यात्री चेक भी अलग होता है, या प्रतीक्षा पत्र क्या होता है जी? अलग होता है। तो ये जो प्रतीक्षा पत्र क्या है जी? एक साख पत्र है, ध्यान रखिएगा। और साख पत्र चेक भी है, ड्राफ्ट भी है, यात्री चेक भी है, यानी कि अलग अलग जो है मुद्रा का प्रकार है। प्रतीक्षा पत्र या प्रतिज्ञा पत्र, चेक, ड्राफ्ट, यात्री चेक, ये चारों का चारों जो है अलग अलग जो है साख पत्र का एक माने की प्रकार है, ध्यान रखिएगा। तो साख पत्र के रूप में ही प्रतीक्षा पत्र है, ध्यान रखिएगा। तो 15 का हो जाएगा जी? ऑप्शन सी हो जाएगा। चेक भी एक साख पत्र है, ड्राफ्ट भी साख पत्र है, यात्री चेक भी साख पत्र है। ये सब जो है कहे को विश्वास पत्र है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब माने कि चारों का चारों यहाँ पे दिख रहा है ना, प्रतीक्षा पत्र, चेक, ड्राफ्ट, यात्री चेक, ये सब का सब जो है साख पत्र ही है। लेकिन क्वेश्चन में खाली एगो इसके बारे में पूछा, प्रतीक्षा पत्र के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा जी? साख पत्र हो जाएगा। इसके ऊपर अगर चेक देता तब भी वो साख पत्र होता है, ड्राफ्ट देता तब भी साख पत्र, यात्री चेक देता है यहाँ पे तभी क्या होता है जी? साख पत्र ही उसको टिक आउट करते हैं। तो 15 नंबर का जो है ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, यानी कि कितना नंबर क्वेश्चन जी? 16 नंबर क्वेश्चन को समझ लीजिए। कह रहा है कि मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में जरूरत होती है, यानी कि मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करना है तो इसके लिए जरूरत किस चीज की है? क्या किताब की जरूरत है? नहीं, किताब से मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिएगा। साख एवं ऋण की? नहीं, साख और ऋण की भी जरूरत नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करना है तो साख और ऋण की भी जरूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़ती है। कागज की? नहीं, कागज से भी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा नहीं किया सकता। संसाधन की? जी हाँ, किया जा सकता है। तो 16 नंबर का जो है ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा बी। ठीक है, तो 16 नंबर का आप लोग ऑप्शन बी टिक आउट करिएगा। संसाधनों की जो है मैंने संसाधन की वजह से जो है मुद्रा की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 17 नंबर सवाल देख लीजिए। साख का क्या अर्थ है? साख का अर्थ क्या है जी? तो विश्वास है, ठीक है, ऋण लौटाने की क्षमता है। ये दोनों का दोनों जो है इसका अर्थ आता है, ध्यान रखिएगा। साख जो है पूरा का पूरा विश्वास पे ही चलता है। और आप लोग भी अपने अंदर थोड़ा सा झांक के देखिएगा तो आपके घर परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति का जो है कहीं ना कहीं जो है साख जरूर होगा, ध्यान रखिएगा। साख करने का मतलब जो है किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा जो है ऋण लौटाने की क्षमता में आपका जो है विश्वास जरूर होगा। ठीक है, जैसे आप कहीं ना कहीं से बाकी रुपया से मैंने सामान जरूर लाए होंगे, तो देखिए जहां से सामान चले, किराना दुकान में गए, 1 किलो जो है चावल आप बाकी लेकर चले आए, तो ध्यान रखिएगा उस किराना दुकान वाले का आप पे जो है साख है 1 किलो चावल जो है दे देने का। ठीक है, यानी कि 1 किलो चावल का जो पैसा आप बाद में लौटा देंगे, इस बात का जो है उस किराना दुकान वाले को विश्वास है। उसी विश्वास पर जो है आपको दिया है कि आपको जो है ऋण लौटाने की क्षमता है कि 1 किलो जो चावल दे रहे हैं इसका पैसा आप जो है लौटा दीजिएगा। तो इसी आधार पर जो है वो आपको बाकी रुपया दिया है, चाहे बाकी चावल दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो साख का क्या अर्थ है जी? तो विश्वास करना अर्थ है। किस मामले में? तो रुपया पैसा के मामले में, ऋण
देने के मामले में, ध्यान रखिएगा। तो साख जो है विश्वास है, और किस मामले में विश्वास है, तो ऋण देने के मामले में, यानी कि रुपया पैसा जो है कर्जा देने के मामले में जो है विश्वास है। ऋण लौटाने की क्षमता में जो है ध्यान रखिए, ये भी क्षमता जो है डिपेंड करता है साख आपका कितना होगा, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति जो है 1,000 रुपया कमाता है, तो उसको जो है अगर कोई माने किसी व्यक्ति से जो मांग रहा है कि 5,000 रुपया आप दीजिए, तो हो सकता है कि उसको जो है मिल जाए, हो सकता है कि नहीं भी मिले। अगर जो 5,000 देने वाला व्यक्ति है उसको लगेगा कि ये 5,000 रुपया देंगे इसको, तो ये नहीं लौटा पाएगा, इसका क्षमता नहीं है 5,000 लौटाने का, ये तो कमाता है 1,000 रुपया है, ठीक है। तो वैसे स्थिति में वो व्यक्ति क्या करेगा जी, इसको साख नहीं देगा, क्योंकि उसको विश्वास नहीं है कि ऋण लौटा पाएगा। तो ये दोनों का दोनों जो है अर्थ शामिल होकर क्या बनते हैं जी, साख बनाता है, ध्यान रखिए। तो 17 नंबर का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो साख का अर्थ क्या होगा, विश्वास करना और साथ में ऋण लौटाने की क्षमता। विश्वास किस में होता है, तो ऋण लौटाने की क्षमता में ही विश्वास होता है, ध्यान रखिएगा। इस साख पर जो है ध्यान रखिएगा, साख का जो अर्थ होता है विश्वास करना, ये किस में विश्वास करना जी, तो ऋण लौटाने की क्षमता में विश्वास करना, ठीक है। आप लोग जो विश्वास करते हैं जिस व्यक्ति पर ना, वो वाला विश्वास नहीं, ठीक है। ये जो है ऋण लौटाने की क्षमता वाला विश्वास है। देखिए 18 नंबर, निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है, यानी कि आधुनिक मुद्रा जो आज के रूप में जो मुद्रा है, ध्यान रखिएगा, आज के डेट में जो मुद्रा काम कर रहा है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये किताब जो है आप लोग का 2008-9 का है आसपास का, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही बात कर रहा है। अगर 2023 की बात करें तो ये वाला ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी टिक आउट करना पड़ेगा। लेकिन आपको जो परीक्षा के अनुसार से ही चलना है, तो परीक्षा के अनुसार से देखें तो सोना का जो सिक्का जो है वो बहुत पहले चलता था, आज के डेट में नहीं चलता है। चांदी का सिक्का बहुत पहले चलता था, आज के डेट में नहीं चलता है। कागज का नोट, जी हाँ, ये आधुनिक है, आज के जमाने का है, ध्यान रखिएगा। तो कागज का नोट ऑप्शन बी में जो है टिक आउट कर देंगे। लेकिन अगर वर्तमान समय 2023 का अगर हम बात करते हैं, 2023 में जो आप लोग वीडियो चाहे 2024 में देख रहे हैं वीडियो, तो इस समय का अगर हम बात करते हैं तो आज के डेट में जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है आज के डेट में मुद्रा का काम कर रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ठीक है, जिसका जिक्र जो है अभी किताबों में नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 18 नंबर का जो है ऑप्शन बी फिलहाल याद रखिएगा, कागज का नोट, क्योंकि यही ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है, ठीक है, किताब के अनुसार। 19 नंबर देख लेते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, यानी कि ऐसा कौन सा संस्थान है जो भारत में मुद्रा जारी करता है, ठीक है। अब मुद्रा के रूप में या तो सिक्का जारी करे या फिर नोट जारी करे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या नोट या सिक्का छापता है, क्या ढालता है, क्या नोट छापता है या फिर सिक्का ढालता है। तो आप लोग नहीं सर, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये कमर्शियल बैंक है, वाणिज्य बैंक है, वो सरकारी बैंक है, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला जो है आपको जो है 4-5 टाइप का जो है सुविधा प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा। तो वो सुविधा में जो है नोट छापना या फिर सिक्का को ढालना ये इसका काम नहीं है। संसद नहीं, संसद जो है ना ही नोट छापता है ना ही सिक्का ढालता है। राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति जो है ना ही करते हैं सिक्का ढालते हैं और ना ही जो है नोट छापते हैं। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जी हाँ, ये जो है नोट जारी करता है, सिक्का नहीं ढालता है लेकिन नोट जरूर जारी करता है। कितना रुपए से कितना रुपए तक लीजिए, तो 2 रुपया से लेकर के आपको जो है 2,000 रुपए का तो शायद नोट बंद हो गया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो है हम लिख देते हैं यहाँ पे 2,000 रुपए तक का जो है नोट क्या करते हैं जी, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज के रेट में छपाई करता है, ठीक है। तो अगर 2,000 रुपए का नोट बंद हो गया तो 500 तक का, ठीक है। अगर 2,000 का नोट जो है चल रहा है तो आप लोग समझिएगा थोड़ा सा, मैंने कहा चीज 2,000 रुपए का तक का ही नोट आप लोग मैंने यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आप लोग एक बात और बताना चाहते हैं कि आप लोग सर जी को पता ही नहीं कि 2,000 रुपए चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो बब्बा हम 2,000 रुपए कमाते ही नहीं था, हमको 2,000 रुपए का नोट जो है देखे हुए मेरे को, मैंने कहा चीज 3-4 साल हो गया होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि जब नोट शुरू में चला था ना जो, उसी समय 2,000 या नोट देखे थे, उसके बाद देखे भी नहीं है 2,000 का नोट। तो हमको पता नहीं है कि चल रहा है मार्केट में कि नहीं चल रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 19 नंबर का जो है ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि 2 रुपए से लेकर के 2,000 रुपए तक का, चाहे 500 रुपए तक का जो है नोट छपाई कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा वर्तमान समय में। तो ये रिजर्व आप लोग नोट पे देखिएगा तो ऊपर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर क्या चीज भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होता है। अगर हिंदी में लिखा होगा तो भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होगा और इंग्लिश में लिखा होगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होगा। तो आप लोग जो है दोनों नामों को याद रखिएगा। ये जो है नोट जारी करता है 2 रुपए से लेकर के 2,000 रुपए तक का या फिर 500 रुपए का नोट जो है जारी करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर 1 रुपये वाला नोटवा जो जारी करता है वो क्या आरबीआई जारी नहीं करता है। तो आप लोग से मैं ही बताना चाहेंगे कि 1 रुपये का जो नोट है वो भारत का केंद्रीय सरकार में जो है वित्त सरकार होता है, ध्यान रखिएगा।
तो वहीं जारी करता है। तो ये वित्त विभाग द्वारा जो है जारी होता है। कौन सा विभाग द्वारा जारी होता है जी? तो वित्त विभाग द्वारा जो 1 रुपये का जो नोट है, 1 रुपये का नोट का बात करें, सिक्का का बात नहीं करें, अभी नोट का बात करें। ये जो नोट है वित्त विभाग द्वारा जारी होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है 19 नंबर का जो है ऑप्शन ए याद रखिएगा, लेकिन साथ में ये भी याद रखिएगा कि 1 रुपये का नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी नहीं करता है, वो जारी करता है वित्त विभाग। ठीक है, कौन जारी करता है? वित्त विभाग। तो आप लोग 19 नंबर का जो है ऑप्शन ए याद रखिए, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत पड़े तो याद रख लीजिएगा, क्या दिक्कत है। 20 नंबर देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है, यानी कि मुद्रा का जो है एक आधुनिक रूप नहीं है, वो कौन सा है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है 20 नंबर का जो है आप लोग अगर ऑप्शन इसमें टिक आउट करेंगे तो देखिए मुद्रा जो है ये भी आधुनिक रूप में गिनी है, क्योंकि मुद्रा जो है नोट जो है आज के डेट में चल ही रहा है, ध्यान रखिएगा। जमा, ठीक है, तो जमा भी कहा चाहिए एगो माने आधुनिक रूप ही है, ध्यान रखिएगा। आधुनिक रूप है कि नहीं है जी? तो जमा, जी हाँ, आधुनिक रूप में आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ड्राफ्ट, ये भी जो है एक आधुनिक रूप है, ध्यान रखिएगा। ड्राफ्ट भी क्या है जी? एक आधुनिक रूप है। ये सब कागज का बने की थी बनता है, ध्यान रखिएगा। मुद्रा जो है सिक्का भी है और नोट भी है, तो ये जो है धातु का भी बनेगा और क्या चीज यहाँ पे कागज का भी बनेगा मुद्रा। तो यहाँ पे तीनों का तीनों जो है आधुनिक रूप है, तो इनमें से कोई नहीं जो है ऑप्शन आप लोगों को टिक आउट करना चाहिए। अगर वहीं नहीं देता वस्तु मुद्रा के रूप में, जैसे मान के चले क्या चीज घोड़ा दे देता है, चाहे चमड़ा दे देता है, चाहे कुछ भी देता है, ठीक है, तो वैसे स्थिति में जो है हम लोग क्या करते हैं, वो वाला टिक आउट करते हैं, क्योंकि आधुनिक रूप नहीं है। क्योंकि आज के रेट में जो है घोड़ा जो है मुद्रा के रूप में नहीं रखा जाता है, या फिर सोने का जो है सिक्का आज के रेट में नहीं चलता है, चांदी का सिक्का आज के रेट में नहीं चलता है, तो सब मुद्रा का रूप नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए, आधुनिक मुद्रा का रूप नहीं है। मुद्रा का रूप तो है ही, लेकिन आधुनिक मुद्रा का रूप नहीं है, वर्तमान समय में जो है मुद्रा का रूप वो नहीं है। ठीक है, तो 20 नंबर का जो है ऑप्शन डी आप लोग टिक आउट कीजिएगा। हाई ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी टिक आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आधुनिक रूप में चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं 21 नंबर को क्या कह रहा है जी। 21 नंबर, तो 21 नंबर देखिए ऊपर भाग गया, क्या है भाग रहा है जी ऊपर। देखिए 21 नंबर कह रहा है कि रूस की मुद्रा है, तो रूस की मुद्रा क्या है? तो रूबल है। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल, आप लोग याद रखिएगा। डॉलर आप लोग बता दिए थे कि अमेरिका वगैरह वाले देश में चलता है। पाउंड अगर बात करते हैं तो इंग्लैंड ही टिक आउट कीजिएगा। हालांकि पाउंड जो है एक होता है, एक पाउंड होता है, पता नहीं पाउंड को पाउंड कह रहा है कि पाउंड और पाउंड दोनों जन का है जी, अलग अलग है। ठीक है, अगर पाउंड यहाँ पे लिखता तो पाउंड एगो जो है द्रव्यमान का मात्रा का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पाउंड यहाँ पे लिख रहा है तो ये भी इंग्लैंड के तरफ का ही भाषा का है, तो ध्यान रखिएगा इंग्लैंड में ही चलता है। रियाल कहाँ चलता है? तो रियाल भी बहुत जगह चलता है, लेकिन आप लोग रियाल जो है याद रखिएगा, ये शायद जो है रियाल आप लोग का चलता है सऊदी अरब में चलता है, ध्यान रखिएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो सऊदी अरब आप लोग याद रखिएगा, सऊदी अरब, जी हाँ, सऊदी अरब में ही रियाल चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 21 नंबर का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। रूस की मुद्रा क्या हो जाएगा जी? रूबल हो जाएगा। रियाल कहाँ का है? तो सऊदी अरब का है। डॉलर अमेरिका वगैरह का है, और पाउंड इंग्लैंड का है। ठीक है, तो आप लोग चारों ऑप्शन जो है आप लोग याद रखिएगा। 22 नंबर थोड़ा सा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है, निम्नलिखित में से मुद्रा का कौन सा काम नहीं है? ठीक है, तो बताइए क्या मूल्य को मापता है मुद्रा? तो जी हाँ, मूल्य को मापता है। मुद्रा जो है मूल्य को मापता है, यानी कि ये कोई काम है। ठीक है, मूल्य का मापन का मतलब यही होता है, जैसे में जो है 1 किलो घी है, तो इसके बदले हम कितना माने कि क्या चीज कितना किलो चना खरीद सकते हैं, तो ये जो है मुद्रा के रूप में हम लोग माप सकते हैं। जैसे मान के चले कि आज के डेट में अगर हम बनने की बात करें, ठीक है, 1 किलो घी के बदले, ध्यान रखिए 1 किलो के घी के बदले हम पूछना चाहेंगे कितना किलो चना जो खरीद लेंगे। ठीक है, तो आप जो है आसानी से बता देंगे। कैसे बताएंगे? जैसे मान चले कि 1 किलो घी जो है 1200 रुपये का मिल रहा है। ठीक है, तो राय जी लोग जितना लोग देख रहे हैं ना जी, तो थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा घी का रेट क्या है। ठीक है, बताइएगा कि सर हमारे एरिया में जो है 1 किलो घी इतना रुपये का मिला। थोड़ा सा राय जी लोग कमेंट कीजिए, बताइएगा हमको। यहाँ पे देखिए 1 किलो घी का जो है मान के चले कि रेट जो है 1200 रुपया, हमारे अनुसार से हम देख रहे हैं तो 1200 रुपया मान के चलिए। ठीक है, तो इसको 1 किलो घी हम बेच दिए। ठीक है, अब चना जो है हमको लेना है, क्या लेना है जी? चना लेना है। तो कितना रुपये मैंने कितना किलो चना लेंगे जी? ठीक है, तो अगर मान के चले कि 80 रुपये जो है चना मिल रहा है, अगर मान के चले कि 80 रुपये चना मिल रहा है, ठीक है, तो 80 रुपये के हिसाब से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, आराम से अंदाजा लगा सकते हैं क्या चीज़ कि कितना किलो जो है चना हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे कटाइएगा तो कितना होगा जी बताइए? तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 दूना 8 है, 4 3 12 30 बार में कटेगा। ठीक है, 2 से 15 बार में, यानी कि 15 बार में जो है कट जाएगा आराम से। तो 15 किलो चना हम लोग खरीद सकते हैं 80 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो आज के रेट में हम देखें तो मूल्य को माप रहे हैं, तो जाके आराम से हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन जरा सा सोचिए कि हाई पहले जो है मूल्य
होता ही नहीं था, यानी कि हाई वाला जो है ना 1200 रुपया 80 रुपये यही होता ही नहीं था। तो अब जरा सोचिए कि अगर हमारे पास 1 किलो जो है घी है तो हम कितना किलो चना लाते हैं, ठीक है, इसका कन्फ्यूजन हमेशा रहता है। अब चना जो है पसेरी के साथ मैंने कैसा हूँ जो है 1 छांटी जाए 1 ढाका जो है दे देता सब, ठीक है, चाहे का चीज 1 झोला चाहे 1 वहाँ जूरी दे देता है। अब कितना मैंने कि इसमें मिलना चाहिए ये हमको वहाँ पे तय नहीं होता। तो इस समय मैंने कि ऐसी स्थिति में अगर चना मान चलिए 1 झोला ही दे दिया, ठीक है, चना जो है 1 झोला दे दिया, तो जो घी दिया है ना जी उसको लगेगा हमारा घाटा लागल बा, और जो चना देगा वो कहेगा हमारा घाटा लागल बा, यानी कि हम ज़्यादा दे ले बने, अगर लगे कि हम कम ले ले बने। तो ऐसी स्थिति में जो है हमेशा जो टकराव होते रहता था और टकराव का संभावना हमेशा बना रहता था। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली में होता था। लेकिन आज के डेट में जो है क्या चीज हो गया जी, आज के डेट में जो है रेट वाला जो है सिस्टम आ गया, यानी कि मूल्य को मापने का जो है सिस्टम आ गया है, जो कि मुद्रा काम कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से आसान हो गया है कि और लगे 1 किलो घी बा तो 1200 रुपये की कीमत बा, और चना जो है अगर लेंगे तो 80 रुपये किलो है, अगर बिक रहा है चना तो इसमें हम 15 किलो आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या कर रहे हैं जी, मूल्य को माप लेना है मुद्रा के रूप में, ठीक है। तो ये मुद्रा का एक काम है। मूल्य का संचय, जी हाँ, हम लोग मूल्य को संचय यानी कि बचा करके रख सकते हैं, जमा करके रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये मूल्य को जो है हम लोग संचय कर सकते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 22 नंबर का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, यह तो कार्य नहीं है पूछ रहा है, तो ये तो कार्य है ना जी, मूल्य का संचय करता है। विनिमय का माध्यम, जी हाँ, मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम, तो प्राथमिक काम है उसका, सबसे पहले का जो मेन काम यही है कि मुद्रा क्या करता है जी, मुद्रा जो है विनिमय का काम करता है, ठीक है, यानी कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु का अदला बदली करवा देता है। और आपको हम बताए थे, जैसे मान चले कि हमारे पास शिक्षा है तो हम क्या करेंगे जी, शिक्षा जो है आज के रेट में हम बेच दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको बेचना ही बोलिए, ध्यान रखिएगा, दान करना न बोलिए, चाहे चाहिए गुरु आश्रम वगैरह नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, इसको बेचना ही हम बोलेंगे, हमारे भाषा में समझिएगा तो इसको बेचना बोलेंगे। तो हम जैसे शिक्षा बेच रहे हैं, 10वां क्लास को बेचते हैं तो 300 रुपया मांग चले कि एक व्यक्ति से जो है 300 रुपया लेते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ जी, शिक्षा से जो है आय हो गया 300 रुपया, एक व्यक्ति से हम आय का लिए जी 300 रुपया हम ले लिए शिक्षा माने कि बेच करके, ठीक है। अभी शिक्षा बेच करके कितना रुपया कमा लिए जी, 300 रुपया। अब ये 300 रुपये से अगर मान चले कि हमको जो है चिकन रोल खाने का मन कर रहा है, ठीक है, अगर मान चले कि हमको चिकन रोल खाने का मन कर रहा है तो हम जाएंगे चिकन रोल आराम से खा लेंगे। तो देखिए अब शिक्षा से हम क्या किया जी, चिकन रोल खा लिए, ठीक है। तो इसमें बीच में कौन सी काम किया जी, मुद्रा काम किया, कौन सी काम किया जी, मुद्रा। तो ये जो है शिक्षा के बदले जो है चिकन रोल जो हमको मिला, ठीक है, तो उसमें मुद्रा का किया जी, ये काम किया कि नहीं किया। तो यहाँ पे विनिमय का माध्यम कौन बना, मुद्रा बना। अब ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ पे A+B का होल स्क्वायर जानते हैं, आज चिकन रोल जो बनाने वाला व्यक्ति है उससे जाकर कह रहे हैं कि रे बबू सुन हमरा चिकन रोल खाएगा बा, तो पूछे कि तू कौन चीज देबो हमरा के, तो हम कहेंगे हमारा लगे शिक्षा बा, हमारा लगा बा शिक्षा बा। और अगर पटक के वही जा A+B के होल स्क्वायर सिखाएं पहले कि देख बबुआ यहाँ पे A+B के होल स्क्वायर जो होला नु तो होला A² प्लस में 2AB और प्लस में B²। अभी हम सिखाएंगे, कहेंगे हमरा के चिकन रोल खियाओ, तो खियाई हमरा के, कबो ना खियाई। बात को समझ रहा है ना जी, यानी कि शिक्षा भेज करके हम यहाँ पे चिकन रोल जो खाने का यहाँ पे संभावना जो आया हुआ है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आया है तो मुद्रा मौद्रिक विनिमय प्रणाली के आधार से, यानी कि मुद्रा के माध्यम से ही आया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे बहुत सारी सेवाएं हैं जिसके आधार पर जो है वस्तु का आज के डेट में आदान प्रदान हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यही मुद्रा अगर नहीं होता तो हम कभी भी शिक्षा दे करके जो है चिकन रोल नहीं खा पाते, क्योंकि चिकन रोल जो बना रहा है उसको शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको जो है यहाँ पे क्या चीज़, शिक्षा मेरे पास है तो चिकन रोल चाहिए, तो हमको चिकन रोल चाहिए, लेकिन इसको जो है शिक्षा नहीं चाहिए। तो हम अब इसको मान चले कि इसको जो है चाहिए क्या चीज़, गैस सिलेंडर चाहिए, तो हमारे पास तो गैस सिलेंडर नहीं है। तो इस तरह से जो है क्या चीज़ सब माने सारा का सारा सिस्टम जो है गड़बड़ हो जाता है। लेकिन मुद्रा के आ जाने से हम लोग दो वस्तु के बीच में आदान प्रदान आसानी से कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मुद्रा जो है सबसे आसान एक माध्यम है विनिमय का, ठीक है, सबसे आसान वाला, एकदम सबसे सरल है कि आप जो है आपके पास जो भी चीज है उसको पैसा से बेच दीजिए, रुपया से बेच दीजिए, आपके पास रुपया आमदनी आ जाएगा, नोट आ जाएगा, ठीक है। उस नोट के बदले जो है आपको जो चीज खरीदना है वो खरीद लीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे जी, अब साइकिल का पंचर बनवाना है तो पंचर वाले को सिखाएंगे जाके A+B के होल स्क्वायर, एकदम पटक पटक जबरदस्ती सिखाएंगे, कहेंगे अब पंचर बनाओ तो काम में गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, उस पीटीओ को भगाएगा सब तो यहाँ पे 22 नंबर का जो ऑप्शन सी आप लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मूल्य का हस्तांतरण ये वाला जो है मुद्रा काम नहीं है, ठीक है। तो ये मूल्य का हस्तांतरण का कौन सा काम है ध्यान रखिएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ये होता है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। क्या चीज, क्रय शक्ति का हस्तांतरण। मुद्रा का जो है काम है क्रय शक्ति का हस्तांतरण करता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्रय शक्ति का हस्तांतरण, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन टिक आउट कीजिएगा जी, तो आप लोग ऑप्शन जो है सी टिक आउट कीजिएगा। मेरे ख्याल से आप लोग इस बात को समझोगे, क्योंकि इस सवाल पे तो इनसे ज्यादा ही बकवास हो गया, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आपको समझ में जरूर आया होगा हम क्या कहना चाह रहे थे। यहाँ पे 23 नंबर सवाल को देखिए, प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। प्रारंभिक अवस्था में शुरू से, ध्यान रखिएगा, कब जी, शुरू में, जिस समय जो है हम लोग का आवश्यकता बहुत कम था, बहुत कम आवश्यकता था, तो उस समय जो है हम लोग क्या करते थे, अपनी आवश्यकताओं
की पूर्ति अपने से खुद से उत्पादन करके जो है क्या करते थे, पूरा करते थे। ठीक है, लेकिन बाद में जो है आया क्या चीज, वस्तु के आदान प्रदान से जो है हम लोग बाद में जाने की क्या चीज करने, अपने आवश्यकताओं को पूरा करने लगे। और उसके बाद जो है तीसरा नंबर पे आया था मौद्रिक विनिमय प्रणाली, जिसमें मुद्रा से हम लोग अपने आवश्यकताओं को पूरा करने लगे। और आज के डेट में भी हम लोग मुद्रा से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्वयं उत्पादन करके जो है प्रारंभिक अवस्था में अपने मनुष्य क्या करता था, आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। क्यों? क्योंकि जब प्रारंभिक अवस्था की बात करें तो उस समय जो है मनुष्य को जीने के लिए, ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 चीज की जरूरत थी। का चीज? तो यहाँ पे एक तो का चीज, कपड़ा, ठीक है, दूसरा मकान, और तीसरा यहाँ पे खाने के लिए कुछ भी, जो भी खाने को मिल जाए वो चीज़। तो वो सब क्या करता था जी, कपड़ा जो है क्या करता था लोग, मैंने पेड़ ओड़ से जो है खुद से बना लेता था लोग, खुद से स्वयं उत्पादन करता था कपड़ा उपड़ा का, ध्यान रखिएगा। तो स्वयं बनाता था, मैंने पेड़ पौधा का छाल से, चाहे कुछ भी से बनाए, चाहे जानवर के छाल से बनाए, लेकिन कपड़ा अपना बना लेता था। मकान खुद से ही, मैंने कहा चीज, खर पतवार वगैरह काट उट करके जो है मड़ई टाटी वगैरह जितना भी चीज होता है ना, वो सब गिरा लेता था अपना जो है, उसमें रहता था लोग। ठीक है, खाने के लिए मैंने कि अपना उत्पादन करता था, जैसे गोभी खाना है तो गोभी, फूल गोभी जो है रोप देता था लोग, मिर्चा खाना है तो मिर्चा रोप देता था, तो स्वयं उत्पादन करता था, खाता था। ठीक है, तो शुरुआत का बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही जैसे आवश्यकता जो है बढ़ने लगा, ठीक है, तो बढ़ने लगा तो वस्तुओं का आदान प्रदान होने लगा। क्योंकि अगर मान चले कि जैसे मान चलो कि हमको एसी का जरूरत है, काची का जरूरत है जी, एसी का जरूरत है। अब हमको जो है एसी का जरूरत है, लेकिन हमको एसी बनाने आता ही नहीं है, एसी उत्पादन कहाँ से करेंगे? अगर आपको हम कहें कि बबुआ आप एसी बना के लाइए कल, तब बना के ला देंगे? नहीं बना के लाएंगे, सिंपल से, क्योंकि आपको एसी बनाने की आदत जो है नहीं है, चाहे फिर एसी बनाने की जानकारी जो है आपके पास नहीं है। ठीक है, तो आप एसी बना करके नहीं लाएंगे। तो आपको जो भी चीज़ की जरूरत है वो चीज़ आप स्वयं उत्पादन नहीं कर सकते आज के रेट में, क्योंकि आज के रेट में जो है आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ चुका है। ठीक है, ऐसे मान चलो कि आपको घर बनाना है तो सीमेंट आप उत्पादन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है अदला बदली करना जरूरी है। जिसके पास सीमेंट उत्पादन करने का क्षमता है वो सीमेंट उत्पादन करेगा, आपके पास जो क्षमता है वो आप उत्पादन कीजिए, दोनों का जो है आवश्यकता का पूर्ति जो है आराम से होते रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है आज के रेट में हम लोग का चीज़ें वस्तु विनिमय प्रणाली को भी मैंने खत्म कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारा कठिनाई होता था। लेकिन आज के रेट में मौद्रिक विनिमय प्रणाली जो है बहुत ज़्यादा कारगर है और ये विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम हो चुका है। ठीक है, तो लेकिन प्रारंभिक अवस्था का बात यहाँ पे किया है, तो प्रारंभिक अवस्था में स्वयं उत्पादन करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, तो 23 नंबर का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे, सीखे होंगे। 24 नंबर सवाल देख लीजिए, इनमें कौन विधिग्राह्य है? विधिग्राह्य का मतलब हो जाए लीगल टेंडर, यानी कि कानूनी रूप से जो है मान्य कौन है। ठीक है, तो चेक जो है ये एक साख है। चेक क्या है जी? एक साख पत्र है, आप लोग को हमने शुरू में ही बताया। ठीक है, तो चेक जो है नहीं हो सकता है। अगर आप किसी व्यक्ति जो है आपको चेक दे रहा है, अगर आप मना कर दे रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन 10 रुपये का नोट दे रहा है और 10 रुपये का वैल्यू का जो है क्या चीज़, आपसे कोई वस्तु मांग रहा है और आप वस्तु बेचने के लिए बैठे भी हैं, ठीक है, फिर भी आप जो है 10 रुपये का नोट नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा बजाय 50 टकिया चाहिए, तो फिर जो है वो कंप्लेन भी आपके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, क्योंकि 10 रुपये का नोट आप नकार नहीं सकते हैं अगर जो है आप 10 रुपये का वस्तु बेच रहे हैं तो, चाहे सेवा 10 रुपये का बेच रहे हैं तो। ठीक है, अगर बेच रहे हैं तो उस समय आप जो है नकार नहीं सकते 10 रुपये के नोट को। ठीक है, क्योंकि 10 रुपये का नोट जो है एक विधिग्राह्य है, लीगल टेंडर है, जो कि एक मैंने क्या चीज़ भारत सरकार से तो नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है जारी किया जाता है। ध्यान रखिएगा, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है यहाँ आपको मैंने कोई भी जो है धारक है उसको यहाँ मैंने क्या करता है, वादा करता है कि 10 रुपये कीमत की आप भारत में कोई भी वस्तु या फिर सेवा खरीद सकते हैं। तो ये जो है विधिग्राह्य है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ड्राफ्ट एक साख पत्र है। कौन सी है जी? साख पत्र है, ध्यान रखिएगा। ये भी एक विश्वास का आधार है, ध्यान रखिएगा, उसमें जो लिखा हुआ रकम है वो आपको मिल जाएगा। ये भी बैंक जारी करता है, चेक भी बैंक जारी करता है, तो ये दोनों का दोनों साख है, दूसरा कुछ नहीं है। तो 24 नंबर का जो है ऑप्शन आप लोग सी याद रखिएगा। 25 नंबर देख लीजिए, 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। ये तो सवाल हम पहले ही बताए हैं जी, देखिए यहाँ पे पूछ भी दिया, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो केंद्रीय सरकार का वित्त विभाग जो है जारी करता है। कौन जारी करता है जी? केंद्रीय सरकार का वित्त विभाग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मैंने जारी किया था जी, तो 2 रुपया से लेकर के अब 2000 रुपये का नोट चल रहा है तो 2000 रुपये तक ले, अब 500 रुपये का नोट चल रहा है तो 500 रुपये तक ले। ठीक है, 2000 अगर बंद हो गया हो तो। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं 3 नंबर सीधे है बैंक ऑफ इंडिया। नहीं, ये जो है कोई भी नोट चाहे सिक्का जो है ढालता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आप लोग ए टिक आउट कीजिएगा, दूसरा कुछ टिक आउट करने की जरूरत नहीं है। 26 नंबर सवाल देख लीजिए, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो आपको हमने बता दिया कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है जी? मुद्रा है, जो कि विधिग्राह्य है, कहीं भी चलेगा। ध्यान रखिए, मुद्रा जो है कहीं भी चलेगा और कोई व्यक्ति जो है लेने से इनकार नहीं कर सकता अगर वो उतना रुपया का जो है सेवा चाहे का चीज वस्तु को बेच रहा है तो। 26 नंबर का जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, बाकी जो है वस्तु
ये विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी कठिनाइयां थी जो कि आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, चेक जो है एक साख पत्र है, ये तो विधि ग्राह्य है भी नहीं। ठीक है, प्रतिज्ञा पत्र, तो प्रतिज्ञा पत्र भी वो विधि ग्राह्य है, बोले विधि ग्राह्य कर रहे हैं, साख पत्र है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी माने कि कोई लेने से माना कर सकता है, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। तो 26 नंबर का जो है ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। मुद्रा जो है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, यानी कि सबसे बढ़िया माध्यम है तो मुद्रा है। ठीक है, यानी कि रुपया, नोट, करेंसी, मैंने सिक्का, जो भी चीज है। ठीक है, और आप लोग को सिक्का वाला वीडियो भी बना के डाले थे, देखिएगा ना, रील्स में बना के डाले हुए। एक माने कि विद्यार्थी 2 3 जो ऐसा है ना जी, सिक्का ला के दे दिया है हमको फी के रूप में। इतना ना गिनने में तकलीफ हो रहा है ना कि हम गिने भी नहीं है अभी तक, वैसा ही रखल है वो। ठीक है, विश्वास पर उसको रख लिए कि भाई सच में इतना ही रुपया होगा, लेकिन विद्यार्थी मेरा बहुत प्रिय है, वो सब उतना ही रुपया जमा किया होगा, मुझे पता है, नहीं गिने है तो क्या हुआ, लेकिन उतना ही रुपया होगा तो होगा। ठीक है, पूरा विश्वास है। अब यहाँ पे 27 नंबर देख लेते हैं। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। ठीक है, हमको थोड़ा सा गर्मी हो रहा, पंखा चलाएंगे बबुआ। देखिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड किस लिए प्रसिद्ध है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तो क्रेडिट कार्ड जो है ये पत्र मुद्रा है कि धात्विक मुद्रा है कि साख मुद्रा है कि प्लास्टिक मुद्रा है। तो ध्यान रखिए प्लास्टिक मुद्रा है। क्रेडिट कार्ड कौन सा मुद्रा है जी? प्लास्टिक मुद्रा है, जो कि प्लास्टिक कार्ड के रूप में ही जारी होता है। ध्यान रखिएगा। पत्र मुद्रा जो है ये क्या होता है जी, नोटवा वोटवा जो होता है ना, जितना भी 2 रुपया का नोट, 5 रुपया का नोट, ये सब पत्र मुद्रा है। ध्यान रखिएगा। धात्विक मुद्रा यानी कि सिक्का के बारे में बात कर रहा है, सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का, ये सब के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, साख मुद्रा, तो साख मुद्रा वही चेक, ड्राफ्ट, ये सब के बारे में बात करता है। नहीं, क्रेडिट कार्ड जो है प्रसिद्ध इसके लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो क्रेडिट कार्ड किसके रूप में प्रसिद्ध है जी? प्लास्टिक के मुद्रा के रूप में प्रसिद्ध है। अच्छा, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में कोई अंतर अगर बता सकता है तो थोड़ा सा नीचे कमेंट करके बताइए, तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या अंतर है। ठीक है, अगर नहीं अंतर पता है ना, तो आप लोग इंतजार कीजिए, हम सब्जेक्टिव जब पढ़ाएंगे ना तो पक्का कर रहे हैं, गारंटी के साथ कर रहे हैं कि सब चीज जो है बताएंगे तो बताएंगे। सब्जेक्टिव वाले वीडियोस का आप लोग इंतजार करते रहिए और चैनल पे सपोर्ट बनाए रखिए। मजा आ रहा है आप लोगों से मिलजुल कर, आप लोगों से बातें करके। नीचे प्यारा प्यारा कमेंट आप लोग जो करते हैं ना, एकदम दिल को जो है पिघला देता है और कहता है ना कि और वीडियो शूट करे। एकदम आप लोग को एकदम इतना ना पढ़ा दे, इतना ना पढ़ा दे कि बिहार टॉपर बस आप ही लोग बनेंगे, दूसरा कोई नहीं बन सकता। इतना पढ़ाने का मन कर देता है, लेकिन क्या करे यार, हमारा गांव में जो इंटरनेट इतना ना बढ़िया है ना कि वीडियो बहुत बढ़िया जल्दी जल्दी अपलोड हो जाता है। एकदम इतना ना फास्ट अपलोड होता है, इतना ना फास्ट अपलोड होता है कि मन करता है एकदम कंप्यूटर जितना भी खरीदे हैं ना, ये सब हटा देते हैं यहाँ से। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब सरकार जो है इस पर ध्यान देगा, ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट को प्रोवाइड करवाएगा बढ़िया से, तो हम भी यार फेमस हो जाएंगे किसी दिन। बस आप लोगों का सपोर्ट तो है ही। देखिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? ठीक है, यानी कि इसमें साख पत्र कौन सा नहीं है। ठीक है, तो चेक जो है क्या साख पत्र है क्या? तो जी हाँ, चेक जो है साख पत्र है। ड्राफ्ट ये भी साख पत्र है। ड्राफ्ट भी क्या है जी? साख पत्र है तो है। ठीक है, क्या हुंडी साख पत्र है? जी हाँ, ये भी साख पत्र नहीं, यानी कि साख तो है, ये भी ध्यान रखिएगा, हुंडी। ठीक है, चित्र मुद्रा, ये जो है चित्र मुद्रा का चीज इस साख पत्र के रूप में नहीं जाना जाएगा। तो 28 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चेक जो है बैंक जारी करता है, ड्राफ्ट जो है बैंक जारी करता है, हुंडी जो है बैंक जारी नहीं करता है। ये एक आम इंसान जो है क्या करता है, हुंडी चलाते हैं। अगर कोई व्यक्ति को हुंडी के बारे में जानकारी होगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि हुंडी होता क्या है। ठीक है, तो कमेंट कर दिए। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि हुंडी क्या होता है, थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान चले कि आपके पापा जी रहते हैं महाराष्ट्र में। कहाँ रहते हैं जी? महाराष्ट्र में रहते हैं आपके पापा जी। ठीक है, और मान के चले कि यहाँ पे आपका जो है गांव में जो है, बिहार में जो है कोई आपका जो है फैमिली रहता है, फैमिली मेंबर रहते हैं। ठीक है, तो हुंडी को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब महाराष्ट्र में जो है आपके पापा जी रहते हैं और उनके पापा जी का जो है कोई एक रिश्तेदार है जो हुंडी चलाता है। जैसे मान चले कि फलाना जो है हुंडी चलाते हैं। क्या चलाते हैं जी? फलाना हुंडी चलाते हैं, ध्यान रखिए। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे फलाना हो गया। और आपके घर के आसपास का एक चिलाना है, ठीक है, जो काची है जी, इनका जो है घर वाले हैं, फलाना के घर वाले हैं। ठीक है, तो होता ही है कि जो आपके पापा जी हैं वो जैसे 1000 रुपये आपके घर पे भेजना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या करेंगे जी, 1000 रुपये जो है दे देंगे फलाना को। 1000 रुपये किसको दे देंगे जी? फलाना को। तो आपके पापा जी वहां से फलाना को दे दिए 1000 रुपया। अब ये फलाना अपने घर पे फोन करेंगे चिलाना को, इनका घर पे है चाहे जो भी है, यहाँ पे चिलाना को फोन करेंगे। ठीक है, और कहेंगे हम 1000 रुपये ले लिए हैं। आप जो है चिलाना आदमी जो है, ये जो फलाना में देखिए, ये वाला जो है आपके पापा जी का नाम जो भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे आपके घर का नाम जो भी है, तो ये जो है चिलाना आदमी को कहा जाएगा कि आपके घर पे जो है 1000 रुपये दिया जाए। तो ये 1000 रुपये ई रख लेंगे, ध्यान रखिएगा। ये वाला जो है 1000 रुपये जो आपके पापा जी फलाना को दिए, तो ये फलाना रख लेंगे। ठीक है, और ये चिलाना जो है अपने पास से
से 1,000 रुपए ले आकर के आपके घर पे दे देंगे, ठीक है। बाद में ये लोग अपने में फड़िया लगा लो 1,000 रुपए जो मैंने दिया है ना अपने मन से, तो ये वाला जो है व्यक्ति दे देगा। और इस काम के लिए भाई फलाना जो है कुछ रुपए आपके पापा जी से चार्ज करेगा, जैसे 1,000 रुपए वो 10 रुपए चार्ज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होगा जी, आपके पापा जी 1,000 10 रुपए देंगे, तो 1,000 रुपए चलाना कहेंगे कि आपके जो है घर पे पहुंचा दिया जाए, तो इस तरह से पैसा जो है पहुंच जाता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग हुंडी बोलते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 28 नंबर का जो है आप लोग ऑप्शन सी याद रखिएगा, ठीक, सी कह रहे हैं, यहाँ पे डी याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है एक साख बने की नहीं है, ठीक है। ये विश्वास पे ही तो आपके पापा जी दिए हैं फलाना को कि हमारे घर पे जो है 100 रुपए पहुंच जाएगा। अगर विश्वास नहीं होता तो क्या होता है जी, नहीं दे पाते, ठीक है। तो यहाँ पे साख के आधार पर ही ये वाला मैंने कि लेन देन हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे स्थिति में क्या जी, ये 28 नंबर का जो है ऑप्शन सी भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक साख के रूप में आता है। लेकिन डी चित्र मुद्रा ये वाला जो है साख पत्र नहीं है। 29 नंबर देख लेते हैं, साख का आधार क्या है। तो आपको पता है कि साख का आधार किससे है जी, तो साख का आधार जो है आप लोग ध्यान रखिएगा कि साख का आधार जो है गरीबी से तो नहीं है, ठीक है, गरीबी से नहीं है। क्या उधारी से है, नहीं, उधारी से भी नहीं है, दोनों से नहीं, दोनों से नहीं है। तो साख का आधार किस पर है जी, विश्वास से है। साख का आधार किससे है जी, तो विश्वास से है, ध्यान रखिएगा। तो अगर विश्वास है तो साख है, विश्वास नहीं है तो साख नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 29 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। 30 नंबर देख लेते हैं, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। तो मुद्रा का जो है प्राथमिक कार्य कौन सा है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो मुद्रा का प्राथमिक, देखिए मैंने मेन काम, प्राथमिक काम का मतलब जो है मेन काम जो है पहला जो है काम कौन सा है, ठीक है। तो पहला काम जो है विनिमय का माध्यम है, ध्यान रखिएगा। मुद्रा जो है सबसे पहला जो काम करता है वो विनिमय करता है, यानी कि वस्तु के से वस्तु का जो है अदला बदली करवा देता है बीच में रह करके, ठीक है। तो ये विनिमय का माध्यम जो कि आपको हम पहले समझाए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा ध्यान से तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि विनिमय का माध्यम होता क्या है। बहुत टाइम गुजारे थे वहां पे। अब देखिए 31 नंबर सवाल को, निम्नांकित में विधिग्राह्य मुद्रा कौन है, ठीक है। तो विधिग्राह्य की लीगल टेंडर कौन है, यानी कानूनी रूप से जो है सब कोई स्वीकार कर सकता है, ऐसा कौन चीज है। क्या बैंक ड्राफ्ट जो है सब कोई स्वीकार कर सकता है, नहीं, ये जो है साख है, एक विधिग्राह्य नहीं है, क्या चीज जी, साख है। चेक ये भी है, साख है। हुंडी ये भी क्या है जी, साख है, ध्यान रखिएगा। लेकिन नोट और सिक्का ये विधिग्राह्य है, इस पर जो है यानी कि आरबीआई हो चाहे वित्त विभाग हो, ये सब क्या करते हैं जी, आपको वादा करते हैं, ऊपर उस पर लिख करके देते हैं, ध्यान रखिएगा कि जितना रुपया का नोट है चाहे जितना रुपया का सिक्का है वो जो है उसके वैल्यू के बराबर जो है आपको वस्तु या सेवा आपको मिल जाएगा, कोई व्यक्ति देने से इनकार नहीं करेगा। तो विधिग्राह्य है, कौन सी है जी, विधिग्राह्य है। अब यहाँ पे 32 नंबर थोड़ा सा देख लेते हैं, निम्नांकित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है। वहनीयता मतलब क्या चीज, माने कि प्रवाह इसका जो है ज्यादा होता है, कौन सा मुद्रा में, ध्यान रखिएगा। धातु मुद्रा में नहीं, धातु मुद्रा में प्रवाह जो है ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। वस्तु मुद्रा में इसमें प्रवाह जो है ज्यादा नहीं होता है। पत्र मुद्रा में, जी हाँ, पत्र मुद्रा में प्रवाह जो है ज्यादा होता है। पत्र मुद्रा यानी कि नोट के बारे में बात कर रहा है, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया के नोट के बारे में बात कर रहा है पत्र मुद्रा, ठीक है। तो 32 नंबर का हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि ये जो है माने कि प्रवाह इसका बहुत तेजी से होता है, ठीक है। यानी कि बहुत जल्दी जो है कोई भी स्वीकार कर लेता है, बहुत जल्दी जो है इसको करता है जी, इससे कोई वस्तु का अदला बदली हो जाता है। तो मुद्रा पत्र मुद्रा में क्या चाहिए, वहनीयता जो है अधिक होती है, इस बात का ध्यान रखें। तो 32 का जो है क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर देख लेते हैं, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, ठीक है। वैधानिक मान्यता मतलब क्या चीज, संविधान के द्वारा जो है, संविधान के द्वारा कहें क्या चीज की, इसको विधि के द्वारा, कानून के द्वारा। वैधानिक मतलब विधि के द्वारा, यानी कि कानूनी रूप से जो है मान्यता प्राप्त कौन सा है, ठीक है। तो देखिए साख मुद्रा तो सबसे पहले नहीं है, ठीक है। चेक तो एक साख पत्र ही है, तो ये भी नहीं हो सकता। वस्तु मुद्रा नहीं, वस्तु मुद्रा आज के डेट में प्रचलित है ही नहीं, तो ये भी बनेगी वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं, यानी कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है, इसको ध्यान रखिए। विधि के रूप से जो है मान्यता प्राप्त इसको नहीं है। पत्र मुद्रा, जी हाँ, नोट को जो है वैधानिक मान्यता प्राप्त है। पत्र मुद्रा आपको हम बार बार कह रहे हैं कि 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जितना का भी नोट आप लोग देखते हैं वो सब पत्र मुद्रा के रूप में आता है। तो 33 नंबर का जो है ऑप्शन का हो जाएगा जी, ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसको वैधानिक मान्यता जो है प्राप्त है, ठीक है। अब यहाँ पे 34 नंबर सवाल को देख लीजिए क्या कह रहा है। 34 नंबर सवाल, अब यहाँ पे समझिए, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है। तो मुद्रा के प्रयोग से उपभोक्ता को भी लाभ हुआ है और उत्पादक को भी लाभ हुआ है। उपभोक्ता किसको बोलते हैं, तो जो सामान का उपभोग करते हैं, जैसे आप कोई भी बाजार से सामान खरीद के लाते हैं उसका उपभोग कर लेते हैं। जैसे आप लोग जो है फेयर एंड लवली लाए, ठीक है, हालांकि उसका नाम वो चेंज किया है, कुछ का पता नहीं क्या नाम रखा है, ठीक है, नया नाम चेंज किया उसका, ठीक है। तो वो वाला लवली लेके आए और आप लगाने लगे, तो आप उस लवली का क्या हुआ जी, उपभोक्ता हो गए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए उत्पादक का बात कर रहा है, तो उत्पादक यानी जो फेयर एंड लवली जो कंपनियां बने की, जो लवली नया वाला जो है ना जी, ठीक है, वो जो कंपनी है जो उत्पादन कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे उत्पादक, ठीक है। उस कंपनी का बोलेंगे जी उत्पादक बोलेंगे। तो यहाँ पे 34 नंबर का जो है दोनों को जो है लाभ हुआ है, उपभोक्ताओं को भी लाभ हुआ है, उत्पादकों को भी लाभ हुआ है। तो ऑप्शन जो है सी टिक आउट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 35 नंबर सवाल को देख लेते हैं,
बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन है, ठीक है। तो बचत को प्रभावित करने वाला कौन सा माने कि जो है तत्व जो है सबसे माने कि प्रभावित है, ध्यान रखिए। आप समझते हैं बचत की क्षमता, यानी कि जी हाँ बचाने की क्षमता होगी तो आपका जो है बचत जो है ज्यादा होगा, तो ये वाला ऑप्शन जो है हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बचत की इच्छा, जी हाँ बचाने की इच्छा होगी तो आप बचा ही लेंगे, ठीक है। बचत की सुविधा, अगर आपको बचा कर रखने की सुविधा हो, ठीक है, तो भी आप जो है बचाएंगे जरूर, ठीक है। तो 35 नंबर को जो है ये तीनों का तीनों जो है मैंने क्या करा जी यानी प्रभावित कर रहा है, तो इनमें से तीनों हो जाएगा। तब 35 नंबर का जो है ऑप्शन डी टिक आउट कीजिएगा और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तब 35 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि सभी जो है अगर मैंने सभी क्या करेंगे मिलकर प्रभाव डालेंगे तो आप जो है बचत आराम से कर लेंगे। जैसे मान के चले कि आप जो है बचाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। जैसे मान चले 10,000 रुपये कमाते हैं, उसमें से मैंने कि खर्चा उर्चा करने के बाद भी 2,000 रुपये बचा लेते हैं, तो ये आपका क्षमता हुआ, ठीक है। देखिए नहीं तो खर्चा करने के लिए आप 200,000 रुपये खर्चा कर लेंगे, तो आप जो है क्षमता मैंने कि आपके पास है 2,000 रुपया बचा लेंगे। इच्छा भी होना चाहिए आपके पास, हमेशा बने की इच्छा होना चाहिए हम कुछ ना कुछ इसमें 100 रुपया बचाएंगे, जितना भी रुपया कमाते हैं उसमें से इतना रुपया हम बचा लेंगे तो बचा लेंगे। बचाने की इच्छा भी आपके पास होगी तो आप बचा लेंगे। बचत की सुविधा यानी कि जो बचाने के बाद जो है रखने की भी सुविधा हो, जैसे बैंक हो सकता है या फिर आपका घर हो सकता है या फिर कहीं और हो सकता है, लॉकर वॉकर में रख सकते हैं, तो कुछ भी बचाने की सुविधा अगर आपके पास हो तो बचा ही लेंगे और बचा के उसमें जरूर डालने का प्रयास करेंगे ही करेंगे, यानी कि रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। तो 35 नंबर में तीनों का तीनों प्रभावित कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी टिक आउट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 36 नंबर देख लीजिए, मुद्रा का प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है, ठीक है। तो मुद्रा के प्रयोग से जो है ध्यान रखिएगा इसमें से किसको प्रोत्साहन मिला है, तो आप लोग इसमें से सबसे पहले ध्यान रखिएगा बचत को भी प्रोत्साहन मिला है, ठीक है। बचत जो है मैंने मुद्रा जब आया है ना जब से, तो बचत लोग करना जो है सीख गए, क्योंकि लंबे समय तक जो है रखा जा सकता है, ये कभी खराब नहीं होने वाला। अब तो सीधे सीधे अकाउंट में आपको लिखा जा रहा है कि आपके पास इतना रुपया है, ठीक है। अकाउंट पर आपको लिख दिया, खाता में आपको लिख दिया कि इतना रुपया है, डिजिटली रूप से लिख दिया गया, ठीक है। तो ये खराब होने वाला ही नहीं है। तो ये बचत जो है मैंने कि बचत को प्रभावित कर रहा है चाहे प्रोत्साहित कर रहा है। पूंजी निर्माण, अगर आप बचाएंगे तो पूंजी निर्माण आपका होगा ही होगा, तो ये भी मैंने कि हो सकता है, ठीक है। देखिए ऋण का लेन देन, जी हाँ अगर आपको जो है मैंने कहा मुद्रा का प्रयोग आज के डेट में हो रहा है तो ऋण का लेन देन भी आसान हो गया, ध्यान रखिएगा। नहीं तो पहले क्या होता था जी घाटा होता था, ऋण देने वाले को ही घाटा हो जाता था। जैसे मान चले कि अगर आपको जो है 1 साल के लिए गाय लोन पर दे दिए, लोन पर देने का मतलब क्या चीज जी गाय जो है लोन पर दे दिए, मतलब कि अब लोन पर नहीं उधारी दे दिए, ठीक है। गाय क्या कीजिए आपको उधार दे दिए। अब ऐसे स्थिति में आप जो है 1 साल तक ले 2 साल तक ले मान के चले दे दिए, 2 साल तक ले जो है आप जो है मैंने गाय रखे, ठीक है। तो 2 साल तक ले गाय रखने को जो है आप हमको गाय लौटा दिए, ठीक है। अब जरा सा बात को समझिएगा, हम गाय खरीदे, आपको हम 2 साल के लिए दे दिए, ध्यान रखिएगा। तो 2 साल तक ले जब दिए है ना जी, तब बीच में आप जो है उसके मैंने कहा जी गोबर वोबर का उपयोग किए, दूध उसका पिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बछड़ा वछड़ा जो भी हुआ तो बछड़ा वछड़ा भी आपने रखा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गाय जो है हमको वापस कर दिए, तो इसमें फायदा किसको है, आपको फायदा हुआ कि जो व्यक्ति गाय खरीद के आपको दिया उसको फायदा हुआ। तो आप कहेंगे सर जिसको जो है गाय मिली उसको जो है बहुत फायदा हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फायदा कैसे हो, क्योंकि गोबर वोबर उपयोग किया, दूध पिया आराम से, उसको फिर लौटा दिया। अब उस जो है 2 साल के बाद लौटाएगा तो गाय की कीमत भी घट जाएगा, क्योंकि गाय जैसे जैसे पुरान होती है उसका कीमत जो है घटते जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कीमत भी घट गया, तो ऐसे स्थिति में ध्यान रखिएगा जो मैंने कि जो ऋण देने वाला होता था उसी को घाटा हो जाता था, और जो ऋण देने वाला होता था उसको फायदा हो जाता था। ऐसा बहुत सारा केस जो है देखने को मिलता था, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऋण के लेन देन में जो है वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत ही असफल रहा है, लेकिन वही मौद्रिक विनिमय प्रणाली, इसमें डायरेक्ट रुपया दे देंगे तो क्या होगा जी, इसमें कोई कठिनाई होने वाला नहीं है। जैसे मान चले कि 10,000 रुपया हम आपको दे दिए, ठीक है, लोन पर, ठीक है। अब 10,000 रुपया जो है आपको दे दिए, 2 साल तक रखे, 10,000 रुपया लौटा दिए हमको, ठीक है। तो आसानी से हम लेने के लिए लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ब्याज पे दिए होंगे तो ब्याज के साथ लौटाएंगे, आसानी से ले लेंगे, ठीक है। तो ये आसान हो गया है ऋण का लेन देन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसकी वजह से, मुद्रा के प्रयोग से, ठीक है। तो मुद्रा के प्रयोग से तीनों को जो है प्रोत्साहन मिला है, तो यानी कि ऑप्शन जो है डी टिक आउट करेंगे, इनमें तीनों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनमें तीनों ही सबको प्रोत्साहन मिला है। 34 नंबर सवाल देख लीजिए, पूंजी का निर्माण होता है, तो पूंजी का निर्माण किससे होता है, तो पूंजी जो है निर्माण कब होगा, जब बचाइएगा आप, ध्यान रखिएगा। तो 37 नंबर का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, बचत द्वारा जो है पूंजी का निर्माण होता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं 38 नंबर क्या कह रहा है जी, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान जो है घूमता है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है, ध्यान रखिएगा, यानी कि कौन अर्थशास्त्री जो है वो कहा था कि मुद्रा एगो धुरी है, ध्यान रखिएगा, वह धुरी है जिसके चारों तरफ जो है अर्थ विज्ञान जो है घूमता है, यानी कि पूरा का पूरा अर्थ विज्ञान जो है वो कैसे जी उस मुद्रा के जो है चारों ओर चाहे इर्द गिर्द जो है घूमते रहता है, ठीक है। ये बात किसने कहा था, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये बात जो है मार्शल जी ने कहा था। ये मार्शल बलोड़ो मार्शल वाला नहीं, ठीक है, ये मार्शल एगो अर्थशास्त्री का नाम है, ध्यान रखिएगा। तो बहुत रेस्पेक्टेड आदमी है, रेस्पेक्ट से नाम लीजिएगा, ठीक है। हम लोग क्या कहेंगे जी, मार्शल जी, प्रिय मार्शल जी, क्या कहेंगे जी हम लोग, प्रिय मार्शल जी, मेरे साथ बोलिए एक बार, प्रिय मार्शल जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 39 में देख लेते हैं, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है, प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना जो है रूप कौन सी है, ठीक है।
तो मुद्रा का जो है सबसे पुराना रूप जो है ध्यान रखिएगा वो वस्तु मुद्रा ही है। ध्यान रखिएगा वस्तु से माने कि वस्तु का लेन देन जो है हुआ था, ठीक है, माने कि लेन देन तो नहीं कहेंगे उसको। ध्यान रखिएगा कि वस्तु के रूप में जो है मुद्रा को पहले कंसीडर किया जाता है। धातु मुद्रा तो बाद में है, ठीक है, सिक्का का जो है बाद में है, पत्र मुद्रा नोट जो है बाद में है, ठीक है, पत्र मुद्रा यानी कि नोट जो है बाद में है, सिक्का भी बाद में है, और धातु का जो मुद्रा बनाया गया ये भी बाद में आया था। सबसे पहले वस्तु मुद्रा जो आया था, वस्तु मुद्रा से माने कि अगर हम आपको समझाना चाहें तो जैसे मान चले कि कोई वस्तु है, ठीक है, उसको ही मुद्रा घोषित कर दिएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चले चमड़ा हो गया, माने कि फलाने जो है जानवर का चमड़ा जो हो गया, ठीक है, इसको मुद्रा के रूप में कंसीडर कर दिया, तो उस चमड़ा को ही वस्तु बने के मुद्रा बना दिया था। ध्यान रखिएगा, और वो जो है मुद्रा का काम करता था। जैसे आज के डेट में जैसे नोट काम करता है ना जी, तो वही नोट समझ लीजिए आज के डेट में जो नोट काम कर रहा है वही पुराने जमाने में एक वस्तु काम करता था। वो वस्तु कुछ भी हो सकता था, जैसे चमड़ा हो सकता था, या फिर जो है माने कि गाय हो सकती थी, चाहे मैंने कहा चीज घोड़ा हो सकता था, माने कोई भी एक जानवर हो सकता था, या कुछ भी हो सकता था। तो वस्तु के रूप में जो है वो माने कि मुद्रा के रूप में होता था। ध्यान रखिएगा, तो वस्तु मुद्रा जो है सबसे प्राचीनतम रूप में आएगा। ये सब जो धातु मुद्रा, सिक्का मुद्रा, ये सब पत्र मुद्रा, ये सब जो है बाद में आया है, ये पहले नहीं आया, ठीक है। तो प्राचीनतम का बात करने की सबसे पुराना का बात करें ये चारों में से, ठीक है, तो सबसे पुराना जो है ऑप्शन सी ही होगा। तो 39 का जो है ऑप्शन सी आप लोग टिक आउट कर देंगे। 40 नंबर सवाल देख लीजिए, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था, ठीक है। तो विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में यानी कि जब अदला बदली हो रहा था, ठीक है, शुरुआत में, तो किस पर आधारित था जी, तो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। मौद्रिक विनिमय प्रणाली तो बाद में आया है जी, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली यानी पहले जो है वस्तु से ही वस्तु का अदला बदली शुरू हुआ, ठीक है, यानी कि विनिमय किससे शुरू हुआ जी, वस्तु से, ठीक है, मैंने वस्तु से वस्तु का विनिमय जो है शुरू हुआ था। विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब अदला बदली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 40 नंबर का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। वस्तु विनिमय प्रणाली पर जो है निर्भर था प्रारंभिक अवस्था में। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 41 नंबर देखिए, थोड़ा सा कह रहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। यह मुद्रा का जो परिभाषा दिया है वो कौन मैंने दिया है, ठीक है, क्या मार्शल ने दिया है? नहीं, मार्शल जी तो है बहुत सारा चीज का है, लेकिन मार्शल ने ये परिभाषा नहीं दिया है। कौन दिया जी? हार्टले बिडर्स ने दिया है। कौन दिया जी? हार्टले बिडर्स ने। भाई लोग भी नहीं दिए हैं ये वाला परिभाषा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है 41 का सी रखिएगा याद, कि हार्टले बिडर्स ने कहा था, क्या कहा था जी? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। यहाँ पे 42 देख लीजिए, स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडन की मुद्रा जो है कौन सी है? तो आप लोग ध्यान रखिए, कोरोना। भाई कोरोना वायरस आया था उसके बारे में मत सोचिएगा, ठीक है। ये कोरोना जो है मुद्रा है, जैसे हम लोग भारत में रुपया मुद्रा है ना जी, और नेपाल में रुपया मुद्रा है, ठीक है, अमेरिका में जो है डॉलर मुद्रा है, वैसे ही जो है स्वीडन में जो है कोरोना जो है एक मुद्रा है। ध्यान रखिएगा भाई, कोरोना वायरस नहीं है, ये एक मुद्रा है, वहां का करेंसी है, नोट है। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर समझते हैं भाई, पौंड आप लोग बता दें कि इंग्लैंड याद रखिएगा, डॉलर यूएसडी यानी यूएसडी यूनाइटेड स्टेट डॉलर यानी कि क्या चीज, यहाँ पे अमेरिका वगैरह के बारे में याद रखिएगा। रूबल जो है रूस में चलता है, तो रूस जो है यहाँ पे याद रखिएगा। तो रूबल जो है रूस की मुद्रा है, डॉलर अमेरिका की मुद्रा है, पौंड इंग्लैंड की मुद्रा है। ध्यान रखिएगा। तो 42 नंबर का जो है ऑप्शन डी आप लोग याद रखिए, दूसरा कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बार बार कहा चला रहा है जी ऊपर, इसको मैंने समझ में नहीं आ रहा, थपड़िया दिया जाएगा इसको। देखिए यहाँ पे 43 नंबर, व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं। तो व्यवसायिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक जो लोन देता है यानी कि ऋण देता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक जो लोन देता है उसको हम लोग कहते हैं साख मुद्रा भी या फिर बैंक मुद्रा भी कहते हैं। ध्यान रखिए। तो ऑप्शन जो है ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी आपको टिक आउट करके आना पड़ेगा, ठीक है। तो बैंक जो है व्यवसायिक बैंक यानी कि स्टेट बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ये सब जो है जितना भी कमर्शियल बैंक है, व्यवसायिक बैंक है, चाहे वाणिज्यिक बैंक है, ध्यान रखिएगा, इस सबको जो भी लोन देता है ना, तो उसको हम लोग साख मुद्रा कहते हैं या फिर बैंक मुद्रा कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो 43 नंबर का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। 44 में देखिए, मुद्रा का वैधानिक परिभाषा। वैधानिक परिभाषा जो है यानी कि जो है मैंने कि लीगल जो परिभाषा दिया था, मुद्रा का जो है असली परिभाषा जो दिए थे, जो कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त उसको है, ध्यान रखिएगा, वो कौन दिए थे, ठीक है। तो ये जो है परिभाषा दिए थे, कौन दिए थे जी? तो यहाँ पे ये प्रोफेसर नैप दिए थे। कौन दिए थे जी? प्रोफेसर नैप दिए थे। और ये क्या कहे थे? प्रोफेसर नैप का जो है कथन समझ लीजिए, ये मैंने कि जो परिभाषा दिए थे, क्या परिभाषा दिए थे थोड़ा समझिएगा। कोई भी वस्तु, ये जो परिभाषा दिए थे इसको याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है, ठीक है, मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाती है जी? मुद्रा कहलाती है।
एग्जैक्ट लाइन है इनका, ध्यान रखिएगा। ये हालांकि इंग्लिश में बोले थे, ये हिंदी में कन्वर्ट किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने प्रोफेसर जो नैप थे वो यही परिभाषा दिए थे, कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है, ठीक है। और इसी परिभाषा को जो है वैधानिक परिभाषा माना गया था, ध्यान रखिएगा। तो ये परिभाषा किसने दिया है जी? प्रोफेसर नैप ने दिया था, ठीक है। तो इसलिए प्रोफेसर नैप ने ही वैधानिक परिभाषा दिया है, किसको जी? मुद्रा का। अगर आपके परीक्षा में सवाल आता है कि मुद्रा किसे कहते हैं, तो आप लोग इस परिभाषा को जो है लिख सकते हैं, लेकिन इससे भी बढ़िया परिभाषा जो है आपको हम सब्जेक्टिव में बताएंगे। कृपया करके मेरे चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लें, क्योंकि जितना भी वीडियो आएगा वो सब आपके काम का वीडियो होगा। इस चैनल पे एक भी फालतू वीडियोस हम नहीं अपलोड करते हैं, ठीक है। और कभी कभी आपको मन बहलाने के लिए जो है ब्लॉग व्लॉग भी अपलोड कर देते हैं। हाल ही फिलहाल में जो है आप लोग को एक पता होगा कि हमने एक अपने रूम का जो है ब्लॉग अपलोड किया। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाकर के देख लीजिएगा कि हम कहाँ पे रहते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। ये जो वीडियो आप लोग का शूट किया जा रहा है, ये कैसे शूट होता है, ठीक है। ये सब चीज जो है आपको उसमें दिखाने का प्रयास किए। मेरे पास कितना रुपए का बजट है ये भी आप लोग को उसमें बताया है, ठीक है। तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं, काफी बेहतरीन मुझे वीडियो लगा है। हालांकि मुझे ब्लॉग बनाने की आदत नहीं है, तो हमने ब्लॉग जो है वो दूसरा मेरा ब्लॉग है, ठीक है, तो उसको हमने इसी चैनल पर अपलोड किया। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत वाली बात तो होने वाली नहीं है, ठीक है। अच्छा, 10,000 सब्सक्राइबर हम लोग का शायद पूरा हो गया होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये पूरा अगर हो गया होगा तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के पास जो है एक कम्युनिटी टैब में जाएगा, तो वहां पे क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिए हैं, ठीक है। आपको मेरे बारे में जो भी चीज जानना है, जो भी चीज मेरे से पूछना है, वो उस माने कि कम्युनिटी पोस्ट पे जो है नीचे जाके कमेंट कीजिएगा, और उसका जो है रिप्लाई करेंगे एक वीडियो के माध्यम से। उसमें आपका नाम होगा, सब चीज लेंगे, ठीक है। आपका अगर फोटो प्रोफाइल लगा होगा तो प्रोफाइल फोटो के साथ उसमें दिखा देंगे, एकदम मस्त वाला जो है आपका आंसर मिलेगा। जरूर वहां पर जाकर के पूछिए, जो भी आपको मेरे से पूछना है जाके कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। जाकर के पूछिए, विधर्क पूछिए, निधर्क पूछिए, क्योंकि वहां पे अभी कमेंट बहुत कम है। जब तक जो है 30-40 क्वेश्चन नहीं होगा तब तक वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अब 45वां सवाल देख लेते हैं। मुद्रा के प्रमुख कार्य है, ठीक है। तो मुद्रा का जो है प्रमुख कार्य कौन सी है? तो विनिमय का माध्यम है ही मुद्रा, ठीक है। मूल्य का मापक भी है, ठीक है। मूल्य का संचयन भी करता है, ध्यान रखिएगा। तो इस सब का सब जो है मुद्रा का कार्य है। तो 45 नंबर का जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 46वां सवाल देख लेते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी। वस्तु विनिमय प्रणाली के जो है मुख्य कठिनाई जो है मूल्य मापन की कठिनाई थी। जैसे शुरुआत में बताया ना कि 1 किलो घी के बदले कितना किलो चना दिया जाए, ठीक है। चाहे 1 किलो घी के बदले को है मैंने क्या चीज को जींस खरीदा जाए, ठीक है। तो ये सब जो है आप लोग को मैंने क्या चीज बताया जी, वस्तु विनिमय प्रणाली में जो है मैंने कि बहुत कठिनाई होती थी। इसमें जो है जैसे मैंने कि जो भी व्यक्ति जो सामान देने वाला था, ठीक है, देखिए उसको भी लगता है कि जो सामान हम लिए हैं ना वो घाटा में मैंने घाटा लग गया, यानी कमे दे दिया है। और जो देता था वो लगता था जी कि हम जो है ज्यादा ही मैंने दे दिए सामान, ठीक है, और कम देना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में जो है हमेशा टकराव होते रहता था। तो मूल्य मापन की कठिनाई जो है दूर किया तो मुद्रा ही दूर किया, जो कि वस्तु विनिमय प्रणाली में ये कठिनाई जो है उपस्थित थी, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये भी मैंने कठिनाई थी। एगो आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, जिसे में ऑप्शन जो है बी, ये भी अच्छी कठिनाई थी। कहने का मतलब क्या है, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव थोड़ा समझिए ध्यान से। जैसे हमारे पास मान चले कि शिक्षा है, जैसे हम आप लोगों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हमको जो है खाना है का चीज, मान चले कि हमको खाना है वेज पिज्जा। क्या खाना है जी? वेज पिज्जा खाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमको जो है वेज पिज्जा खाना है, तो हम चले गए वहां पे माने कि दुकान पे जहाँ पे वेज पिज्जा खुला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वेज पिज्जा जो है बेचा, वेज पिज्जा नहीं, वेज पिज्जा जो है जहाँ पे बेचा जाता है, ठीक है। देख रहे हैं ना, गरीबी में जो है नाम भी नहीं लिया जा रहा है, बहुत गरीब हो गए हैं, बहुत गरीब, ठीक है। तो अब 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा कर रहे हैं, कान में पूछ लेगा आपसे, तो बताइए कब 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करेंगे? जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे तो जो है वेज पिज्जा हमको खाने का मन कर रहा है, तो हम जाएंगे उसके पास, ठीक है। और अब मेरे पास शिक्षा है, तो क्या वो मेरे को वेज पिज्जा खिलाएगा, ठीक है। तो इसका जो है जवाब है सीधे से कि ना, ठीक है। क्यों इस मैंने कि नहीं खिलाएगा? तो देखो हमारे पास शिक्षा है और इसके पास जो है वेज पिज्जा है। हमको जो है वेज पिज्जा की तो जरूरत है, हम वेज पिज्जा मिल जाएगा तो खा लेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो वेज पिज्जा बेचने वाला है, इसको वेज पिज्जा बनाने के लिए जो चीज चाहिए ना जी, वो चीज की जरूरत है, या फिर इसको जो मैंने चीज की जरूरत है वो चीज इसको चाहिए, इसको शिक्षा नहीं चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि इसके पास जाएंगे कहेंगे वो देख तोरा के इकोनॉमिक्स पढ़ाओ तो नहीं, पढ़ ले, हमारा के वेज पिज्जा खिला दे। तो ये का पढ़ के खिला देगा वेज पिज्जा? नहीं खिलाएगा, क्योंकि इसको जो पढ़ाएंगे ना जी, इससे इसको कोई जीवन में लाभ होने वाला नहीं है। आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं तो आपसे आपको जो है लाभ जरूर होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग
भी स्टूडेंट है, ठीक है, और आप लोग आगे चल के जो है इसका उपयोग करके बहुत सारा चीज जो है मैंने पैसा बना सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं, आपको अपने जीवन में जो है तरक्की कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो वेज पिज्जा मैंने कि खिला रहा है वो तो अपने दुकानदारी से ही कमाना चाहेगा, तो इसको जो है शिक्षा की जरूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम वेज पिज्जा बिना खिले हमको आना पड़ेगा, ठीक है। तो मन तो रहेगा खाने के लिए लेकिन नहीं खा पाएंगे। तो ऐसी स्थिति मान चले कि अगर इस वेज पिज्जा का मैंने कि जो बेच रहा है, ठीक है, वो हमको खिला नहीं पाएगा, नहीं खिला पाएगा, तो यहाँ पे वस्तु का जो है वस्तु से वस्तु का जो है अदला बदली नहीं हो पा रहा है। यानी कि यहाँ पे देखिए हम एगो सेवा दे रहे हैं, तो इस सेवा से जो है इस वस्तु को हम खरीद नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति जो है उत्पन्न होती थी किसमें जी, वस्तु विनिमय प्रणाली में। लेकिन जैसे ही मुद्रा आया वैसे ही क्या करेंगे जी, हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, इससे पैसा कमा रहे हैं, उस पैसा से क्या करेंगे, वेज पिज्जा खा लेंगे आराम से, जो है हमारा शिक्षा से क्या होगा जी, वेज पिज्जा खा लिए। तो इस तरह से मौद्रिक विनिमय प्रणाली जो है वस्तु विनिमय प्रणाली का चीज, वस्तु का जो है विनिमय का माध्यम में काम करता है, और सबसे जो है सर्वोत्तम माध्यम है जो है मैंने कहा चीज वस्तु है, पहले वस्तु का मुद्रा है, ठीक है, सर्वोत्तम माध्यम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से देखिए कि आवश्यकता का दोहरे समय का अभाव होता था, यानी कि जो चीज हमको चाहिए वो चीज सामने वाला के पास है, लेकिन जो हमारे पास है वो सामने वाले व्यक्ति को चाहिए, मैंने कि इसका जो है अभाव बहुत मैंने कि बहुत संयोग से ही मिलता था, ठीक है। कि ऐसा स्थिति हो कि हमको हमारे पास शिक्षा है तो इसको शिक्षा की जरूरत हो, हमको जो है वेज पिज्जा की जरूरत है तो इसका वेज पिज्जा हो, दोनों व्यक्ति का जो आवश्यकता एक दूसरे से पूरा हो जाए, ऐसा स्थिति बहुत कम देखने को मिलता था, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे स्थिति में ध्यान रखिएगा कि वस्तु का अदला बदली तो हो जाता था, लेकिन जहां पे जो है मैंने कि नहीं देखने को मिलता था ये वाला कॉम्बिनेशन, तो वहां पे वस्तु का अदला बदली नहीं हो पाता था, 50 जगह घुमा जाता था, फिर जो है जी ये सब वस्तु का आदान प्रदान हो पाता था, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो है ये क्या चीज है, आवश्यकता के दोहरे समय का अभाव होता था हमेशा वस्तु विनिमय प्रणाली में। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में से दोनों मैंने सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी टिक आउट करना होगा, इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे 46 का जो है ऑप्शन सी आप लोग टिक आउट कीजिएगा, ए और बी दोनों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 47वां सवाल समझ लेते हैं, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, यानी कि जो कौन सा धातु है जिसका मुद्रा के रूप में जो है सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाने वाला धातु है वो है चांदी और सोना। ये बहुत जो है राजा महाराजा जो लोग जो है चलाए थे, तो सबसे ज्यादा जो है चांदी और सोना का ही सिक्का का प्रयोग किया है मुद्रा के रूप में, ठीक है। तो 47 नंबर का जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आपके जो है दादा परदादा लोग जो है ना ये सब सोना चांदी का अगर सिक्का घर में बचा कर रखना, तो आप मैंने पुराने का धनिक व्यक्ति होंगे, पता है हमको, ठीक है। अब इसमें से कितने लोग घर में जो है घाड़ा फूटा है, थोड़ा सा बताइएगा हमको भी नीचे कमेंट करके, हम आपके घर में डाका डालने के लिए आएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। 48 नंबर देख लीजिए, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। करेंसी नोट यानी कि हुए 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 4 रुपया का तो नोट नहीं जारी होता है, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, इस सब का जो नोट जारी करता है वो कौन जारी करता है, तो आप लोगों को पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है जारी करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 49 नंबर का हो रहा है, इराक की मुद्रा क्या है, तो इराक की मुद्रा जो है इराकी दिनार है, ठीक है। इसको बोलते हैं इराकी दिनार, क्या बोलते हैं जी, इराकी दिनार, ध्यान रखिएगा। तो इसमें खाली दिनार दिया क्योंकि इराकी लिख देता तो आप लोग तुरंत पकड़ लेते हैं, ठीक है, इसलिए खाली दिनार ही लिख के देगा, इराकी दिनार लिख के नहीं देगा, ठीक है। तो 49 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। रियाल आप लोग को बताए थे सऊदी अरब में, कहाँ पे जी, सऊदी अरब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सऊदी अरब में जो है रियाल चलता है, डॉलर अमेरिका में चलता है, टका बांग्लादेश में चलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए टका जो है काची जी किस देश की मुद्रा है, तो आप लोग को बताया ही बांग्लादेश का जो है मुद्रा है, ठीक है। सिंगापुर में कौन सी चलता है, तो आप लोग को पता है डॉलर चलता है, सिंगापुर में कौन चलता है जी, डॉलर चलता है, ध्यान रखिएगा। इराक में जो कौन चलता है, तो इराक में जो है दिनार चलता है, आपको अभी बताया, ठीक है, काची चलता है जी, दिनार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेपाल में रुपया चलता है, नेपाल में कौन चलता है जी, रुपया चलता है। देखिए 51 नंबर, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है, तो यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा कौन सी है जी, यूरो, कौन सी है जी, यूरो है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 51 नंबर से आप लोगों को हम मन का करते हैं जी, न्योता कर देते हैं कि 51 का सवाल हमने पढ़ा दिया, 51 रुपया आपको दे दिए, ठीक है। तो चलिए गुरु दक्षिणा निकालिए, नीचे जो है 51 रुपया लिख दीजिए, कमेंट कर लीजिए, हम सोचेंगे क्या चीज 51 रुपया आप हमको दे दिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो गुरु दक्षिणा हमारा मिल जाना चाहिए 51 रुपया, नीचे कमेंट करके बताइए सर 51 रुपया, लिखिए सर 51 रुपया, ठीक है, हमारा गुरु दक्षिणा दे दीजिए, खाली लिख करके कमेंट करके, ठीक है। तो 51 रुपया जो है जरूर ले लेंगे आपसे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझे होंगे। अच्छा, अगर आपको इकोनॉमिक्स का और भी वीडियोस देखना है जितने भी चैप्टर का, तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, देखिए क्या दिक्कत है, आपको प्लेलिस्ट में चैप्टर 1 का भी, चैप्टर 2 का भी मिल जाएगा, और आगे आने वाला जितना भी चैप्टर है उस सब का भी वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट से जुड़े रहें, दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे चैनल पे, ठीक है। ओके, मिलते हैं प्लेलिस्ट में, आइए जल्दी से आइए, कहीं जाइए मत, एकदम आ जाइए तुरंत, एकदम प्लेलिस्ट में आइए, पढ़िए, ठीक है। ओके, बाय।